झूलन उत्सव के चतुर्थ दिवस और भगवत गीता के इस तीसरे अध्याय के अंतर्गत प्रवेश करने के लिए सबका बहुत बहुत स्वागत। मुझे भी बड़ा अटपटा लगता है मदन मोहन जी का, राधा रमन जी का झूलन उत्सव रस पक्ष और वहां बैठ करके तात्विक पक्ष को उठाना। मैं आज वही बोल रहा था कि इच्छा कम होती है पर कुछ नहीं कर सकता। गीता भी जरूरी है जिसके माध्यम से हम जीवन के इस परम लक्ष्य को किस प्रकार तात्विक रूप से समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रयास करूंगा जितनी जल्दी हो सके, जितना मैक्सिमम हो सके श्लोकों को करने का, बहुत संक्षिप्त में और सार तत्व बता करके मैं आगे चलने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं गीता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभ्रष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथ्यामहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वापस सभी भक्तों का आज फिर से स्वागत करता हूं। और कल हमने गीता के तीसरे अध्याय के 22 श्लोक तक शायद हमने किया था। हाँ, 22 श्लोक तक हमने किया था। और जहां पर मैं कल विशेष रूप से इस बात की चर्चा रखी थी कि भगवान बताते हैं कि किस प्रकार रति, तृप्ति, संतुष्टि, आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि कैसे इंद्रिय भोग, परिवार और धन से निकाल करके कैसे हम उससे भगवान से संबंध जोड़ करके और भजन सेवा में अपने धन को ढूंढ करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। यही रति है, यही तृप्ति है और यही संतुष्टि। ये तीनों आत्मरति है, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि। तो भगवान इसके बाद कहते हैं न कारण न आवश्यकता न अन्य पर निर्भरता। इस बात को हमने एक्सप्लेन किया था कि जो स्वरूप सिद्ध है, जो अपने आप में जान चुके हैं, अपने स्वरूप को जान चुके हैं कि मैं नित्य कृष्णदास हूं और भगवान की भक्ति में संलग्न हो गए हैं, उसके लिए कोई कारण नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। कारण क्यों नहीं है? क्योंकि स्वसुख नहीं है। स्वसुख कारण नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है, और जब कोई आवश्यकता नहीं है तो किसी चीज के ऊपर निर्भर भी नहीं है। जब स्वसुख चाहिए होता है तो कहीं ना कहीं आवश्यकता नजर आती है, और जहां आवश्यकता नजर आती है कहीं ना कहीं निर्भरता हमारे जीवन में आती है। ये तीनों चीजों की निवृत्ति होती है। 18 नंबर श्लोक में 19 में भगवान कहते हैं कि कर्म फल में आसक्त हुए मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर करना, कर्म करते हुए रहना चाहिए। अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति। यहाँ भगवान बोलते हैं कि ड्यूटी समझ के, कर्तव्य समझ कर करें। तो जब कर्तव्य समझ करके कहते
क्या निकल जाता है जीवन से? अभिमान निकलता है, अभिमान नहीं रहता है। जब तक हम ये सोच करके करेंगे कि हमारे हैं या मैं कर रहा हूं, कर्तापन रहेगा। जहां कर्तापन है वहां अभिमान है, और जहां पर में ड्यूटी है, कर्तव्य आ जाता है, ड्यूटी की तरह करते हैं, तो वहां पर में अभिमान से निवृत्त हो जाते हैं। हाँ। जैसे हम घर में अगर हम अपना काम करते हैं, घर में जैसे मालिक बन करके रहते हैं तो अभिमान होता है, पर घर का नौकर अभिमान नहीं है, वो ड्यूटी कर रहा है, कर्तव्य में है, इसलिए अभिमान रहित होता है। भगवान इस बात को समझाते हैं कि 20 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, जनक जैसे राजाओं को भी नियत कर्म करने हैं। तो नियत कर्म मतलब जहां पर में महाराज विहित कर्म, जहां पर में एक नित्य कर्म के अंतर्गत में दो चीजें आ जाती है, कल ये बताया था, नियत कर्म और विहित कर्म। तो यहाँ पर में नियत कर्म भगवान बोलते हैं कि रोजमर्रा का जो हम कार्य करते हैं, शास्त्रों में निश्चित दिया गया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे उठना बैठना, आचरण व्यवहार, कैसे कैसे कर्मों को करना, क्या करना है, कैसे करना है, इस बातों को जो विस्तारित रूप से भगवान ने रखा है वही नियत कर्म है। भगवान बोलते हैं जनक जैसे राजाओं को भी अपने नियत कर्म को करना, और वो भी जब करते हैं तो करने से ही सिद्धि प्राप्त है। सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से अपने कर्म करना चाहिए। अगर तुम कर्म से निकल जाओगे तो बाकी लोग भी कर्म की दिशा से भटक जाएंगे। तो भगवान कहते हैं भाई, किसमें यद्यदाचरि सृष्टम तत्तत् देवतरो जनः। भगवान कहते हैं महापुरुष जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। इस बात को भगवान रखते हैं। इस बात को हमने एक्सप्लेन किया कि हमारे जीवन में कोई ना कोई आइडल रहता है। हमको इसलिए अपने और हम भी किसी न किसी के आइडल हैं। कोई ना कोई हमको भी देख रहा है। अगर हम कुछ गलत कर तो हमको अपने लिए और दूसरों के लिए अपने आचरण का सुधार करना चाहिए। तब भगवान कहते हैं, प्रतापुत्र 22 नंबर में, तीनों लोगों को मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है, कारण नहीं है, न मेरे पास कोई भी चीज करने का कारण है, न आवश्यकता है, न निर्भरता है, पर फिर भी मैं अपने नियत कर्म। अर्जुन अगर ये बात बोलते कि भाई आप बोलते भगवान न कारण, पर जिसके लिए कारण है वही करेगा, पर जिसके लिए कारण नहीं है फिर वो तो नहीं करेगा। भगवान बोलते नहीं, नियत कर्म करना पड़ेगा। मेरे लिए कोई कारण नहीं है, कोई मेरे लिए निर्भरता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मैं अपने नियत कर्म को करूं। ये नियत कर्म भगवान बताते हैं कि करना। तो इस बात को हमने एक्सप्लेन किया था कि भगवान का नियत कर्म क्या है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से, सूक्ष्म स्थूल शरीर से उनका है लीला करना, सूक्ष्म शरीर से चिंतन करना, और कारण शरीर से दूसरों का हित करना। ये भगवान का नियत कर्म है जो भगवान करते हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ना, आगे में कहेंगे, जन्म कर्म चे में दिव्यम ये वेति तत्वतः। जो मेरे जन्म और कर्म को समझ जाता है, ये वेति तत्वतः तत्त देहम पुनर्मृतम नेति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन उसको वापस जन्म लेना नहीं पड़ता है, जो मेरे कर्म को समझ जाता है। कर्म को, जन्म और कर्म को समझना। तो भगवान का कर्म को समझना क्या है? क्या बस यही कर्म है भगवान का कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्? नहीं, खाली समझना नहीं है, इसके अंदर उतरना। जब तक भगवान के स्वभाव को नहीं समझेंगे, जब तक भगवान से संबंध नहीं होगा, तब तक उसके स्वभाव को हम नहीं समझ सकते। तो भगवान के कर्म को समझने के लिए भगवान से एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा, और वही संबंध क्या है? भक्ति है। तो जैसे जीवन में भक्ति आती है, भगवान के कर्मों को समझा जाता है। वरना भगवान के कर्म को नहीं समझते, हम भगवान की हर चीज के अंदर त्रुटियां देखने लग जाते हैं। ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ये क्यों बनाया, ऐसा नहीं करते तो अच्छा रहता, कुरुक्षेत्र का युद्ध कराने की क्या जरूरत थी, भगवान चाहते तो ऐसे खत्म हो जाता, क्यों इतने लोगों को मरवाया, क्यों कर्ण को ऐसे मरवाया, क्यों द्रोणाचार्य के सामने बोला कि झूठ बोल, क्यों ये किया? क्योंकि भगवान के कर्म को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान से संबंध नहीं है, इसलिए भगवान की चीजों को समझ नहीं पाते। कर्म को समझना बहुत जरूरी है। तो कर्म को समझने के लिए तीन चीज, लीला क्यों कर रहे हैं भगवान, क्या कारण है, भगवान का ये चिंतन क्या है, और भगवान का दूसरों के लिए हित करना ये क्या है। भगवान एक ही चीज है जो दुनिया में नहीं कर सकते। भगवान का एक गुण है, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये गुण है भगवान। मतलब कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम अकर्तुम, मतलब जो हम कर सकते हैं भगवान वो भी कर सकते। कर्तुम अकर्तुम, जो हम नहीं कर सकते भगवान वो भी कर सकते। अन्यथा कर्तुम, जो हम सोच भी नहीं सकते वो भी भगवान। पर एक काम है जो भगवान नहीं करते। ऐसा कौन सा काम है जो भगवान नहीं कर सकते? कौन सा काम है? वो काम है किसी का अहित करना, किसी का अमंगल करना। ये भगवान को नहीं आता है। भगवान जिस पर दृष्टि डालते हैं, हर जीव के प्रति भगवान का एक ही लक्ष्य है, उसका हित करना। हमारे जीवन में जितनी विपदाएं, जितनी परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आती है, ये हमारे हित के लिए आती है। आगे चल करके देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ हमको भगवान ने फायदा दिया है, तब ये प्रॉब्लम्स आई है, वरना प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। आज ये कोरोना वायरस चारों तरफ व्याप्त है, इसके पीछे हित है।
हित क्या है कि इस हित के कारण पता नहीं समाज प्रकृति सुंदर होकर के फिर बैठ जाएगी, हमारा स्वभाव हमारा आचरण कुछ नहीं सुधरेगा, स्वच्छता पवित्रता कहीं ना कहीं सही दिशा की तरफ कदम बढ़ा, हमारे अंदर जो खान पान को लेकर के हमारे अंदर बहुत सारे जो दुर्विचार हो गए थे, बहुत सारी चीजें हमारी सुधर जाती है। और सब चीज का सुधरने का सबसे बड़ा चीज है खाना, अन्न। इसके शास्त्र बोलते हैं आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध, और सत्व शुद्ध हो ध्रुव स्मृति। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो, अगर आहार शुद्ध हो गया तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और अंतःकरण शुद्ध हो गया तो ध्रुव स्मृति। ध्रुव स्मृति कहां है आपकी? अष्टांग योग के अंदर में ध्रुव स्मृति, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, धारणा के तो ध्रुव स्मृति पैदा हो, धारणा ध्यान समाधि, यहां ध्रुव स्मृति हो जाती है, दृढ़ता। अपनी स्मृति के अंदर आप दृढ़ होकर के बैठ, जब आएगा तो मैं इसको बहुत थोड़ा समझाऊंगा इसको कैसे कैसे होता है, यम नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा ध्यान समाधि कैसे कैसे कार्य करती है, इसमें क्या क्या चीजें होती। तो ध्रुव स्मृति, आहार शुद्ध करना। तो आज कम से कम इस प्रकृति ने हमारे आहार को सुधार दिया, हमारे अंदर ये स्वच्छता ला दी कि कम से कम 3-4 बार, कम से कम 10 बार हाथ धोएं, स्नान करें, बहुत सारी चीजों का सुधार कर दिया। तो भगवान जब कुछ करते हैं सुधार के लिए करते हैं, पर बाहरी से एक बार पक्ष देखो तो, और पर कई बार ऐसा होता है कि सुधार के समय कई अच्छी चीजें निकल जाती है भाई, कई जैसे आप कोई घर की सफाई करो तो कई अच्छी चीजें भी निकल जाएंगी। तो वैसे ही इस कोरोना वायरस ने बहुत अच्छे लोगों को भी जीवन से निकाल दिया, ये भी हो जाता है। अच्छे अच्छे संत भी, अच्छे अच्छे महाराज, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति भी इस कोरोना वायरस के चक्कर में निकल गए। होता है जब कोई बहुत बड़ी चीज होनी होती है तब कुछ लोगों को बलिदान देना पड़ता है, वो बलिदान हाँ हो गया। तब भगवान 23 नंबर में बोलते हैं, बहुत ध्यान से अब, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, देखिए भगवान क्या बात है, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का अनुगमन करें। तो भगवान बोलते हैं सावधानी पूर्वक अगर मैं ना करूं तो कर्म बंधन क्यों होता है? सबसे पहली बात, कर्म बंधन है संसार से संबंध, और उस संबंध में भोग वृत्ति को देखना, भोग को देखना, कामनाओं को निकालना, वो हमको हमारे शरीर में, हमारे जीवन में क्या करता है? कर्म बंधन को पैदा करता है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं कर्म बंधन कहां से पैदा होता है, पर यहां भगवान बोलते हैं सावधानी पूर्वक कर्म कर। हम जब सावधानी पूर्वक, बहुत ध्यान से, सावधानी पूर्वक जब कर्म करते हैं तो फायदा क्या होता है? देखिए जैसे लकड़ी होती है ना, एक लकड़ी होती है, अगर वो एकदम मजबूत है, लंबी है, मजबूत है, कठोर है, उसको तोड़ा जा सकता है, कट करके टूट जाएगी। परंतु जो थोड़ी सी टूटी हुई है, लचक हो गई है, अब उसको तोड़ने में मुश्किल हो गया, तो घुमाओ टूटे ही नहीं, इधर से उधर से उधर से मुश्किल हो जाती, कैसे टूटे। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि जो कर्म एकदम दृढ़ता से सावधानी पूर्वक जिसको कर दिया जाता है, उससे आपका संबंध विच्छेद हो जाता है। मतलब उस कर्म से आप निवृत्त हो चुके हो, उस कर्म से आप निकल चुके हो। किस कर्म से? जिस कर्म को आपने सावधानी से किया है। और पर जो कर्म सावधानी से नहीं होते, आलस्य में होते हैं, वो क्या होते हैं? उस कर्म से संबंध विच्छेद। मारो यहाँ पे जो गंदा है, उस कर्म से संबंध विच्छेद हो गया। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी आ रही है। तो हमको ये कैसे पता चले कि हमारा जो कर्म है ये हमने सावधानी पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक किया है, और इस कर्म से हमारा विच्छेद हो गया है, कि इस कर्म को हमने आलस्य पूर्वक किया है? कैसे पता चले? ये पॉइंट भी उठता है। तो शास्त्र बोलते हैं कि जिस कर्म को करने के बाद और आपका उस कर्म के प्रति चिंतन चलता है, मनन चलता है, जो आपकी स्मृति में बैठ जाता है, जो कर्म बार बार आपको याद आते हैं, तो याद आ रहे हैं, मतलब उस कर्म से आपका संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, मतलब वो जो कर्म किया गया है वो आलस्यपूर्ण किया है। आपने दृढ़ता से, लगन से उस कर्म को नहीं किया है, सावधानी पूर्वक नहीं किया है। अगर सावधानी पूर्वक करते तो उस कर्म से आपका संबंध विच्छेद नहीं। ये भगवान समझाना चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना, अगर मैं भी नहीं करूंगा, तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे
मनुष्य मेरे पद का अनुगमन करेंगे। तो अनुगमन जैसा मैं करूंगा, मेरे पीछे बहुत लोगों की दृष्टि है। आज लोग बोल देते हैं कृष्ण ने रासलीला क्यों ना जी, पर उसके गुह्य कारण पे जाएंगे तब पता चलेगा कि लीलाओं में कोई श्रेष्ठ सबसे बड़ी लीला है वो रास, पर नहीं जान करके बाहरी पक्ष से कुछ भी कहते हैं। तो भगवान की हर लीला के पीछे कुछ ना कुछ कारण उसके पीछे रहता है। तो भगवान का अनुगमन करते हैं, भगवान का अनुगमन करते हैं। तो अनुगमन क्या करना चाहिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कृष्ण के चरित्र का अनुगमन नहीं होगा, कृष्ण की वाणी का अनुगमन। भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसका हमको अनुकरण करना चाहिए, और भगवान राम ने अपने जीवन में जो किया है उसका अनुकरण, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ये दो चीजों का, भगवान राम ने अपने जीवन में जो किया हमको करना है, और भगवान कृष्ण ने जो बोला है वो हमको करना है। हम क्या करते हैं, भगवान कृष्ण जो कर रहे हैं, किया है कृष्ण ने, उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको किसके पीछे लगना है, जैसे गाड़ी चलती है ना, एक इंजन है, और इंजन जब गाड़ी का इंजन चलता है तो पीछे डब्बे लगे रहते हैं। डब्बे में कोई इंजन नहीं है, कोई वो चालक नहीं है, वो चालक एक गाड़ी को, इंजन को चला रहा है, और यहां पर सारे डब्बे उसके पीछे 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 चल रहा है। जैसा इंजन जाएगा उसी के सम्मुख होकर के डब्बे चले जाएंगे। डब्बे को कोई कंट्रोल नहीं करता है कि हर डब्बे के पीछे में कोई ड्राइवर बैठा नहीं, जहां इंजन चल रहा है उसके पीछे पीछे सारे डब्बे निकल जाते हैं। उसी प्रकार है, हम जीवन में किसका अनुगमन करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिस रास्ते पे निकलेंगे, हम नहीं चाह करके भी उसी रास्ते की तरफ अग्रसर होंगे, ये हमारा अनुगमन है। तो भगवान बोलते हैं अगर मैं भी अपने नियत कर्मों को ठीक से ना करूं तो क्या होगा, लोगों का अनुगमन गलत होता है। इसलिए भगवान कृष्ण का जो अनुगमन है, आगे चल करके 11वें स्कंद में, 10वें स्कंद के अंत में पढ़ेंगे कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन की दिनचर्या को कैसे दिखाया। सुबह उठना, 4 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर भगवान स्नान कर करके ध्यान में बैठना, एक एक नियम को भगवान ने बताया कि कैसे कैसे अपनी दिनचर्या को चलाना है, नियत कर्मों को कैसे करना है, भगवान ने बताया। भगवान आगे कहते हैं यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। भगवान तीसरी चीज को भगवान बोलते हैं कि अगर मैं नहीं करूं तो क्या होगा, बोले वर्ण संकर। अर्जुन ने पूछा था ना कि भगवान अगर मैं युद्ध करूंगा तो वर्ण संकर पैदा होगा। भगवान बोलते हैं तू नियत कर्म नहीं करेगा तो वर्ण संकर पैदा। ये भगवान कहां से घुमा रहे बात, वर्ण संकर वहां अर्जुन ने पूछा है। संकर का मतलब क्या होता है, जब कोई दो विजातीय तत्व आपस में मिलते हैं, जब कोई विजातीय धर्म आपस में मिलता है, जो विजाति मतलब जो एक जाति का नहीं, जब आपस में मिल जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है संकर। तो जब भगवान बोलते हैं यहां पर मैं संकर उत्पन्न हो जाएगा अगर मैं अपने कर्मों को सही ढंग से ना करूं तो। अब देखिए, शरीर हमको किसके लिए मिला है, कर्म करने के लिए। शरीर मिला ये हमको क्योंकि कर्म, बस ये शरीर संसार में आना मतलब कर्म को संपन्न करना। तो शरीर से क्या हो, नित्य कर्म करना, हमारा नित्य कर्म, विहित कर्म ये करना, निषिद्ध कर्म को ना करना, ये हमको बताया गया, ये हमको करना चाहिए। और ना करना क्या हो जाएगा, अगर हम शास्त्रों में जो दिए गए हैं इस कर्म को नहीं करना, उसको नहीं करेंगे, निषिद्ध कर्म, तो ये दोनों चीजों का पालन करना, यही कर्तव्य का पालन है। ये हमारे लिए सजाती है, इस शरीर के लिए सजाती क्या हुआ, इस शरीर का धर्म क्या हुआ, मैंने बताया पहले भी 3 तरह के धर्म है। पहला है आपका मानव धर्म, दूसरा है परिस्थिति जन्य धर्म, वर्णाश्रम धर्म, तीसरा है परिस्थिति जन्य धर्म। और इसके अंतर्गत ही नियत कर्म आते हैं, इसके अंदर ही विहित कर्म आते हैं, इसके अंदर ही निश्चित कर्म आते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये तीनों के माध्यम, तीनों के अंतर्गत में आएंगे। मानव धर्म में भी आएंगे, जब मानव धर्म करेंगे तब उसमें भी आएगा आप ये करो और ये नहीं करो। जब आप वर्णाश्रम धर्म में रहेंगे तभी भी नियत कर्म चलेगा, विहित कर्म चलेगा। और जब आप परिस्थिति जन्य धर्म में भी बैठेंगे तभी भी आपको ये करना है। तो ये शरीर जो मिला है, तो शरीर के संग शरीर का धर्म साथ चलता है। पर हमने अगर इस शरीर के धर्म को छोड़ दिया और विरुद्ध धर्म को पकड़ा, विरुद्ध धर्म क्या हो गया, शरीर का धर्म क्या, कर्म करना, और विरुद्ध धर्म क्या हो गया, कर्म न करना। तो हमने क्या किया, अगर इस शरीर के द्वारा कर्म न करने का प्रयास किया तो क्या कर लिया हमने, विजातीय संघ किया। विजातीय संघ किया तो क्या पैदा होगा, संकर पैदा।
वर्ण संकर पैदा होगा। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन जो कर्तव्य से च्युत होता है, जो कर्तव्य का त्याग कर देता है, वो वर्ण संकर पैदा। कर्तव्य करना वर्ण संकर पैदा नहीं करता है, वो तो धर्म है, सजातीय संग है, विजातीय संग हो जाना, कर्तव्य से च्युत होना, वो वर्ण संकर को पैदा करता है। समझ में आ रही बात? हरे कृष्णा, सबको समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। बोल नहीं रहे। कोई प्रश्न है? किसी को कुछ पूछना चाहते हैं? तो भगवान ये शंकर समझ लो, वर्ण संकर अर्जुन ने पूछा था कि भगवान अगर युद्ध करूंगा तो वर्ण संकर पैदा होगा, और भगवान यहां समझा रहे हैं कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो वर्ण संकर पैदा होगा। क्यों? क्योंकि तू अपने धर्म से, अपने कर्म से च्युत हो जाएगा, कर्तव्य से गिर जाएगा। क्योंकि तेरा क्षत्रिय धर्म, तेरा वर्णाश्रम धर्म, तेरा परिस्थिति जनित धर्म, तेरा मानव धर्म क्या है कि तू कर्म को कर, युद्ध कर। युद्ध करना ही क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय किसको कहते हैं? जो लोगों को बचाता है, जो लोगों की रक्षा करता है। छत्र जो परेशान है, उन लोगों की परेशानियों को दूर करना, उनको व्यवस्थित करना, ये क्षत्रियों का धर्म है। अगर तू ये नहीं करेगा, कर्तव्य से गिरेगा, और जब कर्तव्य से गिरा तो मतलब क्या हो गया? संकर पैदा हो गया। तब भगवान यही कहते हैं, यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएं। क्यों? तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण, मतलब चारों तरफ क्या हो जाएगा? लोग अपने कर्तव्य से च्युत होना शुरू कर देंगे, कर्तव्य से गिरना शुरू कर देंगे। ये हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ये बोलते हैं कर्तव्य करना है। इसलिए कभी भी ध्यान रखिए, जब गीता जीवन में आएगी ना, तो घर परिवार छूटेगा नहीं, बल्कि घर परिवार में और अच्छे से दृढ़ता आ जाएगी। कैसे हम अच्छे से इस परिवार को संभाल करके, कैसे दृढ़ता से इसका संचालन कर करके, परिस्थितियों को समझ करके, मन को समझ करके आप दृढ़ता से काम करें। आज की डेट में परिस्थिति यही विकट है, लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कैसे टैकल करें। एक ही समय में जब आदमी एक बैठता है या स्त्री जब बैठती है, तो वो एक ही समय में माता भी है, एक ही समय में पत्नी भी है, एक ही समय में बहन भी है, एक ही समय में बहू भी है, एक ही समय में अलग अलग स्वरूप होकर के बैठे। जब पुरुष बैठता है तो वो पिता भी होता है, पुत्र भी होता है, भाई भी होता है, वो अनेक अनेक स्वरूप लेकर के बैठता है। ऑफिस में है तो वो बॉस है, जब अपने ऊपर चला जाता है तो एक नीचे का क्लर्क भी हो जाता है, अलग अलग रूप धारण करता है। जब गुरु के सम्मुख जाए तो शिष्य हो जाता है, जब वो उसके नीचे में कोई है तो वो गुरु होकर के बैठता है। तो कितना रूप धारण करना पड़ता है। ये अलग अलग परिस्थितियां हैं। इस परिस्थिति को हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस, हमको किस वक्त किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए ये हमको नहीं पता है। फिर हम क्या करते हैं, जब समझ में नहीं आता है तो हम क्रोध करते हैं, हम चिल्लाते हैं, गलत स्टेप्स ले लेते हैं। फिर हमको समझ में नहीं आता क्या सही है और क्या गलत, किसके पास जाए, हम क्या करें। तब डिप्रेशन, सारी चीजें, मानसिक पीड़ा, ये हमको संभालना है। स्पिरिचुअलिटी जीवन में नहीं है। तो जैसे भगवान बोलते हैं, जब तू इसको समझेगा तो क्या होगा? कर्तव्य से गिरेगा नहीं, अपने कर्तव्य को दृढ़ता से आप 25 में भगवान बोलते हैं, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी प्रकार विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रह करके कार्य करें। तो भगवान क्या बोलते हैं कि अज्ञानी कैसे काम करते हैं? आसक्त होकर के। और ज्ञानी कैसे कार्य करते हैं? अनासक्त होकर के। पर दोनों कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी कर्म नहीं कर रहा है, ज्ञानी भी कर्म कर रहा है और अज्ञानी कर्म कर रहा है। पर अज्ञानी और ज्ञानियों में, दोनों में फर्क क्या हो जाता है? दोनों में फर्क क्या है कि एक आसक्त होकर के कर रहा है और एक अनासक्त होकर के कर रहा है। अब देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, संबंध कहां होती है? आसक्ति में होती है। जहां संबंध मतलब आसक्ति मतलब संबंध, जहां संबंध होगा वहां आसक्ति होगी। तो आसक्ति व्यक्ति और वस्तु जब इसका होता है, दो चीज होती है, वस्तु की आसक्ति, एक वस्तु के द्वारा प्राप्त फल की आसक्ति। दो आसक्ति है, बहुत ध्यान से समझिएगा।
वस्तु के प्रति आसक्ति, और दूसरी है उसके फल के प्रति आसक्ति। जैसे भगवान यहां क्या कहते हैं, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते, मतलब मैं ये करूं और इसके बदले में मुझे ये मिले, ये क्या हो गया, फल की आसक्ति। और एक है जो वस्तु से आसक्त हो गए, वस्तु से आसक्त, और एक फल के प्रति आसक्त। तो दोनों में फर्क क्या हो जाता है, जो वस्तु के प्रति आसक्त हो जाती उसमें वस्तु की महत्ता, मतलब जो महत्ता है, जो इंपॉर्टेंस है, वो किसकी है, उस वस्तु की है, उस विषय की। पर जो फल के प्रति आसक्त होते हैं उसमें इंपॉर्टेंस किसकी रहती है, भोग, स्वसुख की, कि इसके बदले में वस्तु का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसके लिए। वो अपने जीवन में वस्तुओं को चेंज करते चलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु से भोग मिलता है, सुख मिलता है, उसको रखते हैं, पर जैसे ही उसकी उपयोगिता खत्म हुई उसको छोड़ दिया। ये कौन करते हैं, जिसको फल के प्रति आसक्त। परंतु दूसरे जो वस्तु के प्रति आसक्त है, वो वस्तु सुख दे रही है कि नहीं दे रही है, बस उससे चिपका करके बैठे, ये निकल नहीं जाएगी बस। जैसे कितने लोगों को आप देखते हैं ना, बुजुर्ग है, बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर रखी है, ये जाना नहीं चाहिए, हमारे पुराने उसका है, पिताजी ने, दादा परदादा, ये दिया हुआ ये उसको रख दिया। तो आसक्ति कहां है, उसके फल नहीं, कोई काम का नहीं हुआ, आसक्ति का है उस वस्तु से। और दूसरा है जो है वो यूज किया, फायदा देखा, फायदा खत्म हुआ, उसको फेंक दिया, वो फल के प्रति आसक्त है। तो भगवान बोलते हैं अज्ञानी इस दोनों चीजों की आसक्ति, आसक्ति किसकी, फल की, और आसक्ति है वस्तु की, दोनों की आसक्ति में फंसता है। परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो वस्तु की इंपॉर्टेंस क्या है, वस्तु है कि उसका उपयोग है, कौन सा इंपॉर्टेंट, उपयोग इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, वस्तु का उपयोग। पर वस्तु का उपयोग हो, बहुत ध्यान से, वस्तु का उपयोग हो, इंपॉर्टेंट तो है, पर वस्तु अंतःकरण में आकर के बैठे नहीं, ये उससे ज्यादा है। अब ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, वस्तु का उपयोग करता है, पर उस वस्तु को अपने अंतःकरण में बैठने नहीं देता। नहीं समझ नहीं बात? हाँ, मतलब वो अंदर बैठा नहीं है, उससे संबंध नहीं है कि वो निकल जाएगा तो क्या होगा, अंदर नहीं बैठा है, उसकी महत्ता वो अंदर बैठने नहीं देता है। अंतःकरण में बैठने, मन बुद्धि अहंकार में वो वस्तु बैठ नहीं रही, अंदर में समा करके नहीं रखा है, ना उसको, ना उसकी उपयोगिता को, दोनों चीजों को नहीं, दोनों चीजों को नहीं। इस दोनों चीजों से वो निवृत्त हो चुका है, निकल चुका है। किससे, वस्तु से, और वस्तु के फल से। फल की आसक्ति निकालता है कहां पर, में, मन में, और वस्तु की आसक्ति निकालता है अहंकार से। ये दोनों चीजों से निवृत्त होकर के जब बैठता है तब क्या होता है, वो ज्ञानी। तब भगवान यहां लिखते हैं, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रह करके कार्य करें। कार्य तो करें, उसी वस्तु का उपयोग करें, उसी वस्तु का इस्तेमाल करें, पर उनको दिखाएं कि इस वस्तु का उपयोग बिना अनासक्त होकर के किस प्रकार किया जा सकता है। परिवार हो, धन हो, सब कुछ हो, उनके पास भी हो, पर ज्ञानी दिखाता है कि परिवार का, धन का सही इस्तेमाल किस प्रकार हुआ जाए, अनासक्त होकर के। आज मेरे पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है कोई बात नहीं, वो उस चीजों का त्याग नहीं करता है, उस चीजों में रह करके उससे अनासक्त है। जितने महाप्रभु बोलते हैं ना, अनासक्त होए पूंजिया पर, मतलब वस्तु तुम्हारे पास है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज हमने बाहर से छोड़ दिया, अब से ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे, मेरे पास छोटी गाड़ी चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, बाहर से छोड़ दिया, पर मन में अभी भी इच्छा बनी। तब महाप्रभु बोलते हैं उसको रख लो अपने पास, भोग करो, कोई चिंता नहीं है। त्याग हो तो मन से हो, मन से त्याग हो, वो श्रेष्ठ त्याग होता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो जानकार व्यक्ति होता है, वो उस वस्तु को, उसके आसक्ति को, उसके फल को हृदय से निकालता है। वस्तु पास में, पर उसकी आसक्ति को त्याग। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये भगवान समझाना चाहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना, अपितु भक्ति भाव में कर्म करते हुए वह उन्हें सही मार्ग के कार्य में लगाए, जिसे कृष्ण भावना मृत का क्रमिक विकास। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस पथ पर हो,
उसको उसी पद में आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो दोष कहां पर में है? कर्म में है कि फल में? सोच के बोलिए, दोष कहां है? कर्म में है कि फल में है? हाँ, जितने लोग जूम में हैं, कहां पर है दोष? कर्म में कि फल में? हरे कृष्णा, कहां पर है दोष? आवाज नहीं आ रही, म्यूट है सर। कहां पर है दोष? न कर्म में है, फल की इच्छा में। मैंने दो बार फल, कर्म और फल। कर्म माने फल, मतलब ये नहीं फल अलग है, फल की इच्छा अलग है। आप अगर रसगुल्ला खाएंगे तो स्वाद मिलेगा। एक व्यक्ति है जिसको भाई केवल जीवन जीने के लिए खा रहा है, भाई जीना इसलिए खाना पड़ेगा, और एक है खाने के लिए जी रहा है, खाना ही चाहिए 24 घंटे, ये वैरायटी, ये। अब दोनों के पास रसगुल्ला है। अब एक जो खा रहा है, अब जो दोनों रसगुल्ला मुंह पे डालेंगे तो दोनों को स्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, अब फल तो दोनों को मिला, जो आसक्त है उसको भी, जो अनासक्त है उसको भी मिला, फल दोनों तरफ है। मैं वही पूछ रहा हूं, कर्म खराब है कि फल खराब है? क्या खराब है? हाँ, करेक्ट एकदम। कर्म भी खराब नहीं है, फल भी खराब नहीं है, तो खराब क्या है? उसके पीछे आसक्ति खराब है। कर्म के पीछे आसक्ति, और हाँ, तुम्हारे दोनों नहीं है खराब, खराब है आसक्ति। उसके पीछे जो हम आसक्ति पकड़ रखे हैं, ये मुझे मिले, यही मिले इसके बदले। कर्म के पीछे आसक्ति में कर्तापन जागृत हो जाता है कि मैं करने वाला, ये कर्म मैं करूं, इसका क्रेडिट मुझे मिले, मैं करने वाला हूं। और कर्म फल की इच्छा, ये करूंगा इसके बदले में ये मिलता। यहां पर मैं दोनों चीजें, दोष कहां है? न कर्म में न कर्म फल में, बल्कि कर्म और कर्म फल पे जो आसक्ति है हमारी, वो खराब। तो भगवान क्या बोलते हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्म मतलब जो कर्म कांड में लगे, जिसकी आस्था कहीं ना कहीं, जो कम से कम देवी देवताओं के पास जाकर के अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कम से कम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आज एक काम करो, आप ये कर लो, इससे ये फायदा होगा, ठीक है चलो ये कर लो, तो सकाम कर्मों में लगे हैं। तो भगवान बोलते हैं ऐसे अज्ञानी पुरुष, वो अज्ञानी तो ही है जो सकाम कर्म में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस नश्वर शरीर के लिए सब करने का प्रयास कर रहे हैं। अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं ताकि उनके मन विचलित ना हो। तो क्या करें? उनको रोके नहीं कि आप ये मत करो, बल्कि क्या करें? उनके गुणों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हमको क्या करना चाहिए? कई बार हम क्या करते हैं, हम गलती मिस्टेक क्या करते हैं, हमारे सामने जैसे हम भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़े और हमको पता चल गया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम क्या करते हैं? तुरंत देखते हैं घर के अंदर में कौन क्या है। आज हम, मम्मी ने ऐसा कैसे कर दिया, पिताजी ने ऐसा कैसे कर दिया, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसे, हर चीज में त्रुटि देखने का प्रयास करते हैं। कल से ये नहीं होगा, ऐसे मत करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो। तो जो सामने वाला व्यक्ति क्या होता है, जो कर रहा होता है, वो क्या करता है? उस कर्म से भी विच्छेद अपने आप को, तो जो कर रहा था उससे भी दूर हो जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? उनके उस वक्त उनके गुणों को ढूंढना चाहिए। तो सकाम करनी, आप ये करते हो, अच्छा कर, गुण को ढूंढिए और गुण को ढूंढ करके उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई आपसे कभी मांगता है ना कि मेरा भाई फीडबैक मांगता है आपसे, कुछ किया, अच्छा मैंने कैसे किया, बताइए कैसा लगा, तो हाउ टू रिस्पॉन्स द थिंग, कैसे करना चाहिए, यही बात भगवान यहां समझा रहे हैं कि हाउ टू फीड। आप किसी से, कोई आपका फीडबैक मांगता है, आप होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको देता है काइंडली इसका आप फील करिए, फीडबैक दीजिए। तो फीडबैक कैसे देना चाहिए? बच्चे आपके जीवन में, वो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें फेल हो गए, अब आप उसको कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे उसको फीडबैक दोगे, गलत है कि सही है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपकी वाणी उसके जीवन में कार्य करती है, उसको आगे बढ़ा सकती है, गिरा भी सकती है, दोनों चीजें करती है। हमको क्या करना चाहिए? तो फीडबैक कैसा होना चाहिए? बोलते हैं कि जैसे सैंडविच हम खाते हैं ना, सैंडविच की तरफ, सैंडविच में क्या होता है? मेन इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रेड कि उसका बीच का मसाला। आज हम बोलते हैं ना भाई कुकुम्बर सैंडविच या टोमेटो सैंडविच, चीज सैंडविच, बीच में जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों तरफ तो ब्रेड है, पर इंपॉर्टेंट है वो बीच की चीज, वरना तो खाली ब्रेड ही खा लो, पर बीच की फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। तो वैसे कोई आपसे फीडबैक मांगता है, आपको पता है गलत कर दिया है, क्या करना चाहिए? पहले उसकी ऊपर वाला जो ब्रेड है
और नीचे वाला जो ब्रेड है ये प्रशंसा है। तो स्टार्ट विद प्रशंसा। अरे आपने ये जो किया ना बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, कोई दूसरा कर ही नहीं पाता। थोड़ा सा तारीफ करें वो थोड़ा फूले, तब पता है इसको अगर आप थोड़ा सा ऐसे कर देते ना तो और अच्छा हो जाता। बस बस थोड़ा सा, और ये कमी रह गई, ये करने से और अच्छा हो जाता। अब ये बीच का मसाला आपने दे दिया, अब फिर क्या करिए, फिर थोड़ी तारीफ कर दीजिए। पर हाँ वो वाला जो किया ना वो तो बहुत सुंदर। अब क्या हो गया, उसको तारीफ भी हो गई, अब उसको ये भी मिल गया कि कहां मैंने गलती की वो भी प्राप्त हो गया। अब आपसे जब वो बार बार, अब जब आप इस तरह का व्यवहार करेंगे ना तो बार बार आपसे फीडबैक मिलता है, क्योंकि उसको दोनों चीजें मिलती है, इंकरेजमेंट भी मिलता है, एक प्रोत्साहन भी मिलता है, और साथ में दूसरी चीज क्या मिलती है, उसको ये भी मिलता है कि मैंने कहां गलती की। मतलब सीधा ही बोल देते हैं तुमने ये गलत कर दिया है, चौंक जाता है। आप इसे मैंने अपने ऊपर लेकर के देखिए, आज आप किसी के पास जाएं और पूछे मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया, क्या गलती मैंने काम किया सही है कि गलत है, और वो सीधा आपको टोक दे, कैसा लगेगा? पर इस वे में समझाए तो कैसा लगेगा? तो ये भगवान समझाना चाहते हैं कि विद्वान व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति को क्या चाहिए कि उसको सकाम करने से रुके नहीं, उसको गलत कर दिया है उसको बहुत प्रैक्टिकल वे से, अपितु भक्ति भाव में कर्म करते हुए वह उन्हीं सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, ऐसा ऐसी चीज करे ताकि स्वतः ही वो उस कार्य में लगे, ऐसी वाणी दे, ऐसा कार्य करे। जैसे वो कुछ किया, आपने उठाया, ये बहुत अच्छा काम किया, पर इसको देखिए करके दिखा दीजिए, ऐसे करके देखिए, हाँ ये और अच्छा हो जाएगा। तो कर करके दिखाना, आचरण के द्वारा उसको देना, ये और तो रोकने टोकने से ज्यादा अच्छा है कि उसको आचरण के द्वारा और सही तरह से उसको बताने का प्रयास भी करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ, प्रैक्टिकल वे से बताना। यहीं पर हम गलती कर जाते हैं कि हम फीडबैक, और दूसरी बात फीडबैक किससे लेना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किससे फीडबैक लें और कौन आपसे फीडबैक मांग रहा है। कोई आपसे फीडबैक मांगता है ना तो बहुत सोच समझ करके मांगता है, बहुत बहुत आशा रख करके मांगता है, और जब वो फीडबैक मांग रहा है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अपनी एक बड़ाई सुनने की इच्छा भी हो जाती है, भाई मेरा थोड़ा सा तो अच्छा बोल, पर यही सामने वाला कैसा बोलता है उस पर जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को फीडबैक देना। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि फीडबैक आपको जीवन में आगे भी बढ़ा सकता है और गिरा भी सकता है, और आपका दिया गया फीडबैक किसी को कहां पहुंचा देगा और कहां से नीचे भी गिरा देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यही वाणी जो है ना आपके अंदर भाव को पैदा करती है, और यही भाव आपके स्वभाव का वर्णन कर देता है कि आपका स्वभाव कैसा है। आपकी वाणी आपके स्वभाव को बताती है। अगर आपकी वाणी कर्कश है, बता देती इसका स्वभाव कैसा। जैसे मान लीजिए आप किसी के पास जाओ, कोई व्यक्ति हो और उससे पूछो, आप उस व्यक्ति को जानते नहीं, उस पर पूछे आप आपके पिताजी दिखते नहीं, कहां पर है? सो रहे हैं, सो रहा होगा अंदर। ये शब्द सुन ले, सो रहा होगा अंदर में, कैसा लगेगा? ऐसा क्रूर आदमी है। माने उसकी एक वाणी आपके अंदर उसके प्रति उसके स्वभाव को वर्णित कर दिया कि इसका अपने पिता के प्रति कैसा बर्ताव होगा, कैसा स्वभाव। और वही व्यक्ति कहे अभी बहुत थक गए, मेरे पिताजी अंदर सो रहे हैं, तो ये शब्द सुनेंगे तो लगेगा हाँ भाई अपने पिता को बहुत मान देता है, सम्मान। तो वाणी क्या करती है, अंदर में भाव को पैदा करती है, आपके स्वभाव को वर्णित करती है। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि अज्ञानी व्यक्तियों से, जो इस चीज में नॉलेजेबल नहीं है, उसको हमको कैसे सीखना है। एक बात में रोक टोक नहीं करनी चाहिए, वरना वो जो कर रहा है उससे भी नीचे गिर जाएगा। ये ध्यान रखिए, यही भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इंकरेज करना, उनको मोटिवेट करना, कैसे वो आगे। हाँ, जीवन में फीडबैक नीचे वालों से लेंगे तो हमेशा तारीफ भी मिलेगी, है ना। अगर आप, इसलिए हमेशा उनसे लेनी चाहिए जो आपसे, जो उस चीज को समझता। अगर आप मेरे से पूछे कि प्रभु ये जो दवाई मैंने बनाई, काढ़ा बनाया, कैसा था, मतलब मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा, मेरे को नॉलेज ही नहीं है उस चीज के बारे में। पर जो व्यक्ति नॉलेजेबल हो तो वो बता सकता है इसमें नमक कम था, इसमें ये चीज की कमी थी, इसमें सौंफ कम था, या जो भी चीज उसके अंदर है वो चीज बता सकेगा। पर जिसको नॉलेज नहीं होगा वो कैसे बता। एक छोटे बच्चे को आप पूछोगे खाना कैसा था, अब बोलेगा अच्छा था या खराब था, खाली इतना ही बोल पाएगा, पर उसमें क्या कमी थी वो कौन बता सकता है, जो नॉलेजेबल। इसलिए फीडबैक किससे लेना चाहिए, जो भी कार्य आप करते हो उससे कार्य में वो व्यक्ति आपसे ऊंचा है, जो उसका नॉलेजेबल है, उससे इस चीज का फीडबैक। क्लियर है? कोई सवाल है? लाखों सबको अनम्यूट कर दीजिए ना, कोई सवाल कोई पूछेगा तो आएगा नहीं। आगे भगवान कहते हैं
बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमुढ़ात्मा कर्तारमपि हरमति। भगवान बोलते हैं जीवात्मा अहंकार के प्रभाव में मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। आत्मा क्या समझ लेता है? जीवात्मा अहंकार के प्रभाव में मोहग्रस्त होकर के अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मानता है। जीवात्मा क्या करती है? जैसे जीवात्मा इस संसार में आता है, क्या करता है? किससे संपर्क करता है? बुद्धि। सूक्ष्म शरीर में जो बुद्धि है, बुद्धि से विवाह करता है। मैंने पहले भी समझाया, आत्मा बुद्धि से विवाह करती है, और जैसे ही आत्मा और बुद्धि का व्यवहार होता है, बुद्धि क्या करती है? उसको, जैसे इस शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर बुद्धि रहती है, सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर को संभालने वाली कोई है तो बुद्धि विशेष। सूक्ष्म शरीर को विशेष रूप से संभालती है बुद्धि, बुद्धि उसमें श्रेष्ठ है। ऐसे समझिए एक नगर है, ये भगवान ने, ये नारद मुनि ने समझाया था, भागवत उन्हीं से समझाया। एक नगर है और नगर के अंदर में एक स्त्री है, और एक व्यक्ति आकर के उस स्त्री के देखता है, उससे मोहित होता है और उससे विवाह करने के लिए प्रोत्साहन, मुझसे विवाह करोगी। वो नगर को भी देखता है, चारों तरफ इतना सुंदर नगर, इतने सुंदर बाग बगीचे, इतनी सारी व्यवस्थाएं, वाह वाह वाह, और उस स्त्री के पास इतने सारे लोग जो उसकी सेवा कर रहे हैं। तब स्त्री से आकर्षित होकर के कहता है कि तुम मुझसे विवाह कर। तो स्त्री बोलती विवाह तो करूंगी, पर तुझे इस नगर में ही रहना पड़ेगा। वो इतना आकर्षित हो जाता है उस स्त्री से कि वो ठीक है विवाह करते हैं, और वो उस नगर में बस जाता है। तो ये जो शरीर है ये वो नगर है, बुद्धि है जो वो स्त्री है, जो व्यक्ति है वो आत्मा है, और ये जो चारों तरफ बगान उद्यान है ये मन है। इसलिए मन में मनोरंजन दिखता है चारों तरफ, और उसकी जितनी सेविकाएं हैं, जैसे बुद्धि के अंदर जितनी विचारधाराएं हैं, ये उसकी सेविकाएं हैं, बुद्धि को संवारती है, सुंदर बनाती है। इसलिए विचारवान व्यक्ति क्या कहलाता है? बुद्धि बड़ी तेज है, बड़ी सुंदर बुद्धि है, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा करता है। तो ये विचार क्या करती है? उस बुद्धि को सुशोभित करती है, उसकी सेविकाएं। तो ये क्या करता है? आत्मा जब इस शरीर में आने का प्रयास करता है, एक स्त्री, वापस किसी ने पूछा कि वापस एक बार, तो मैं ये एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम था पुरंजन और पुरंजनी की कथा है। तो पुरंजन अभिज्ञात उसका मित्र था, अभिज्ञात मित्र है। तो पुरंजन ने कहा अभिज्ञात को कि हे अभिज्ञात मित्र, मैं थोड़ा एक बार भ्रमण करके आता हूं। बोला क्या जरूरत है? बोला नहीं, थोड़ा भ्रमण करके आऊं, थोड़ा घूम करके आऊं। ठीक है। अब ये नहीं कहा अभिज्ञात से कि तू भी चल, बस मैं चाहता हूं। तो जब गया तो एक नगर देखा, उस नगर के 9 द्वार थे, देखा चारों तरफ, बड़ा चौंका, और उस नगर में घुसा तो चारों तरफ सौंदर्य देख करके आकर्षित हुआ, और तभी वहां पुरंजनी खेल रही थी, और पुरंजनी के रूप से आकर्षित हो गया, और पुरंजनी के पीछे पीछे चला। तब पुरंजनी से कहा कि मुझसे विवाह कर, मुझसे विवाह कर, मुझसे विवाह कर। और पुरंजनी से, और उसमें देखा कि उस नगर में एक बहुत बड़ा सर्प है जो नगर की रक्षा कर रहा है। सर्प है, बहुत नगर की रक्षा करता है, तो चारों तरफ से नगर को देख रहा है, रक्षा। बड़ा आकर्षित हुआ, नगर भी सुंदर, हमारा चारों तरफ उद्यान, स्त्री भी सुंदर, विवाह कर। तब उसने कहा कि तू मुझे जानता है क्या? स्त्री ने पूछा तू मुझे जानता है? मेरे परिवार को जानता है? मेरे वर्ण कुल को जानता है? बोला नहीं जानता। तो मुझसे क्यों विवाह करता है? जब मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, केवल रूप देख करके विवाह करता है। बोला मैं तो रूप देख करके विवाह करता। बोला ठीक है, तू विवाह करेगा तो मैं तैयार हूं, पर मेरे संग यही रहना पड़ेगा, यही रहना पड़ेगा। ठीक है। तब वहीं रहा, और वहां रह करके क्या किया? विवाह किया, और बहुत सारे बच्चे पैदा किए, बहुत सारे बच्चे पैदा किए। तब वहां पर मैं दूर में एक और जगह पर में एक दूसरा राजा था, इसका नाम था चंडीवेग। वो क्या करता था? इस नगर पे बार बार आक्रमण करता था, बार बार आक्रमण करता था, और जब आक्रमण करता था तो पुरंजन क्या करता था? उसको भगा देता था, गढ़ करके पुरंजन और पुरंजनी और जितने सर्परक्षा करने था उसको भगा देता। बार बार आक्रमण करता था, बार बार हारता था चंडीवेग। अब एक बार क्या हो गया कि वहां पर एक स्त्री थी जिसका नाम था जरा। वो चारों तरफ घूमती थी, मुझसे विवाह करो, मुझसे विवाह करो, मुझसे विवाह करो। वो भी जरा से विवाह करने को तैयार नहीं, इतनी कुरूप थी देखने में, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। पुरंजन के पास गई, पुरंजन ने भी निकाल दिया। तब क्या करे? तब वो गई चंडीवेग के पास, चंडीवेग से कहा मुझसे विवाह कर। चंडी बोले वाला विवाह तो नहीं करूंगा, पर तुझे मैं बहन बना के रखूंगा, तू मेरे पास रह। बोले ठीक है।
बोले मैं क्या करूंगी? बोले काम कर, मैं बार बार पुरंजन के उस नगर पर आक्रमण करता हूं और वो नगर बार बार मैं हारता हूं, तो इस बार काम करना, मैं जब आक्रमण करने जाऊं तो सबसे पहले तू जाकर उस नगर में आग लगा दे, और जैसे आग लगेगा और मैं जाकर के उस नगर पर आक्रमण करूंगा, तब वो हार जाएगा। तो इस बार क्या हो गया, पहले जरा गई, जरा ने जाकर के नगर पर आग लगाई, और आग लगा करके क्या किया, जैसे ही चंडी बेग ने आक्रमण कर दिया, इस वक्त क्या हो गया कि पुरंजन ढीला पड़ गया और मरण प्राय, और जैसे ही मरने लगा, वहां पर में लास्ट में वो सर्प की, जैसे वो सर्प मरा और चंडी बेग क्या बोलते हैं, वो पुरंजन था, उसके प्राण छूटने लगे। जैसे छूटे, क्या हो गया, पुरंजनी सामने खड़ी थी, पुरंजनी को देखते देखते मरा। तो जैसे भगवान गीता में कहते हैं, जैसा मरेंगे, जैसा स्वरूप का ध्यान, वैसा ही स्वरूप मिलेगा, तो अगले जीवन में स्त्री बन के पैदा हो। ये भी ये नारद मुनि सुनाए हैं पूरा पुरंजन आख्यान। और स्त्री बन के पैदा हो गया तो वापस क्या हो गया कि एक राजा, और राजा, अब यही पुरंजन स्त्री बना है, पुरंजनी बन गया, समझिए दूसरी स्त्री बन गया, और किसी राजा से विवाह हो रखा है, और राजा की सेवा कर रहा है स्त्री बन करके, उसकी पत्नी होकर के, और पति वर्ता है, और राजा के प्राण छूट गए तो सती होने के लिए बैठा हुआ या बैठी हुई है, जैसे समझ। तभी महाराज अभिज्ञात ने देखा मेरा मित्र कहां है, वो चारों तरफ ढूंढे तो देखा स्त्री बन के बैठा है, तो वो तुरंत गया, उसको बोला पागल हो गया, हाथ पकड़ा, जैसे हाथ पकड़ा तो जोर से चिल्लाया कि भैया पर पुरुष ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरी स्त्रीत्व को नष्ट कर दिया। तभी उससे समझाया, तू पुरंजन है, कौन है तू, मेरा मित्र है, मैं अभिज्ञात, तुम कहां झाल झमेलों में फंस गया है, तू तो नगर भ्रमण करने गया था। तभी याद आया, खोपड़ी घूमी, तभी बोला मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो भ्रमण करने आया था, कहां ही झाल झमेलों में फंस गया, वापस लेकर के चल। तब अभिज्ञात ने हाथ पकड़ा और वापस, यही जीवन है हमारा। अभिज्ञा, ये पुरंजन कौन है, ये आत्मा ही पुरंजन है, बहुत ध्यान से समझिए, ये आत्मा ही पुरंजन है। और अभिज्ञात कौन है, अभिज्ञात वो भगवान है। भगवान और ये जीव का एक संबंध है। एक दिन जीव के अंदर इच्छा हो गई, भोग करूंगा, भगवान आप दूर रहिए, मैं भी भोग करूं, और भोग करने के लिए भगवान ने समझाया पर समझने को तैयार नहीं है। इस संसार में उतरा भ्रमण करने, और जैसे ही उतरा नगर में घुसा, इसके 9 द्वार थे, हमारे इस शरीर में भी 9 द्वार है, 2 आंख, 2 नाक, 1 5 मुंह, 2 कान 7 और 2 नीचे की जन्ना, 9 द्वार इस शरीर के अंदर प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया, अंदर में मन रूपी बगीचा दिखा, चारों तरफ आकर्षित हो गया, इतना सुंदर, इतनी इच्छाएं, इतनी कामनाएं, वाह वाह वाह। और पुरंजनी रूपी बुद्धि को देखा, बुद्धि से आकर्षित हो गया, इतनी सेविकाएं चारों तरफ से देख करके पुरंजनी से बार बार बोले, बुद्धि से, आत्मा बुद्धि से कहे मेरे संग रहे, मेरे संग रहे, मेरे संग रहे, क्योंकि बुद्धि रहेगी तो इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी। बुद्धि है जो विचार कर करके कामनाओं को पूर्ण करती है ना। तो भाई बुद्धि को बोला विवाह कर, बुद्धि ने बोला करूंगी तो सही पूरा, पर तुझे इसी नगर में रहना, इस शरीर में रहना पड़ेगा। आत्मा बोले ठीक है, मैं इस शरीर में पर मेरी इच्छा। ये भगवान ही समझाते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो मूर्ख आत्मा फंस गई, आकर के कहां फंस गई, इस बुद्धि के चक्कर में, अहंकार के प्रभाव में मोहग्रस्त होकर फंस गई इस शरीर में आकर। और जब फंस गई तो वो सर्प कौन है, वो है प्राण, जो रक्षा करता है। इस शरीर की रक्षा कौन करता है, प्राण। केवल इस शरीर में प्राण निकला, सब खत्म। तो प्राण इस शरीर की रक्षा करता है। चंडी बेग कौन है, काल। काल बार बार इस शरीर पर आक्रमण करता है, पर हम क्या करते हैं, बार बार हरा देते हैं, है ना। भाई तकलीफ आ जाती है, आंख में कोई तकलीफ आई, काल ने तो आक्रमण किया, हमने क्या किया, अच्छा सा चश्मा पहन के हम तैयार होकर बैठ गए। पांव में कुछ प्रॉब्लम आई, हमने तुरंत, कुछ हड्डी टूट गई, हमने तुरंत कोई प्लास्टर व्लास्टर करके ठीक कर दिया। हम, काल बार बार आक्रमण करता है, चंडी बेग बार बार आक्रमण करता है, और भोग में लगा हुआ है। तभी महाराज जरा कौन है, बुढ़ापा। बुढ़ापा बोले मुझसे कौन भी बुढ़ापे से शादी करे, कोई तैयार नहीं है। चंडी बोला तू आक्रमण कर दे। तो जैसे ही जब बुढ़ापा जीवन में आता है तो क्या होता है, शरीर कमजोर पड़ने लगता है। फिर जब काल आक्रमण करता है तो संभालने की शक्ति खत्म हो जाती है। फिर अंत में क्या होता है, प्राण निकलने लग जाते हैं। और जब प्राण निकलने लग जाते हैं, ये मरा और प्राण निकले, उस वक्त जैसा स्मरण हमारा रहता है वैसे ही तो भगवान यहां कहते हैं उसी समय अभिज्ञात वापस आता है और आकर के उस पुरंजन को याद दिलाता है। तो ये पुरंजन को याद दिलाना क्या हो गया, यही सत्संग, भगवत गीता, ये भागवत ही है अभिज्ञात रूप में, जो आकर के हमको हमारा स्मरण कराती है कि हम किस जाल जमेलों में फंस गए हैं, हमारा संबंध उससे, उनके साथ है, और हम इस संसार में केवल भ्रमण रूप में आए थे, और कहां पर इस संसार में क्या क्या चीजों की भोग लिप्साओं में, संबंधों के अंदर ध्यान रखें।
अभिज्ञात का काम है हमको निकालना। भगवान हमको निकालने आते हैं और निकालने उपदेश जो दिया, बोला कि तू क्या है जान, वही उपदेश भगवान गीता में देने का प्रयास कर रहे हैं। हे आत्मा, हे अर्जुन, तू जान तू कौन है, तू ये जो जिससे तू मोहग्रस्त हो रहा है ये तेरे नहीं है, बल्कि मैं परमात्मा होकर के तेरा। यही समझना, यही समझाना ही विशेष रूप से ज्ञान है। तो भगवान बोलते हैं जीवात्मा अहंकार के प्रभाव में मोहग्रस्त होकर के अपने समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, मैं करने वाला हूं ये मान बैठता है। और जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो कर्तापन में, मैंने पहले भी कहा, कर्तापन में क्या आता है, अभिमान आ जाता है। तो जहां कर्तापन रहेगा, जहां कर्म अपना मानेंगे हम, तो वहां पर भी मोहग्रस्त होकर के हम क्या करते हैं, अपने अंदर अभिमान को पैदा कर देते हैं। ठीक है ना। पर एक्चुअल में कर्म करने वाला कौन है, कर्म कौन करता है, कौन करवा रहा है, हम जितने भी एक्शंस कर रहे हैं कौन करवा रहा है, लिखा प्रकृति के 3 गुण, हम इस 3 गुणों में कठपुतली के समान है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तमो रजो सतो, ये हमको नचाती है। और इसको कंट्रोल कौन कर रही है, माया। माया अंगुली लेकर के और हमको कठपुतली की तरह नचा रही है। कभी सतोगुण ऊपर कर दिया, कभी रजोगुण ऊपर कर दिया, कभी तमोगुण ऊपर कर दिया। उसी हिसाब से हम इसके नाच रहे हैं और समझ क्या रहे हैं कि हम नाच, हम खुद नाच रहे हैं। नहीं, हम नाच नहीं रहे, हमको गुण जो है पीछे से, ये जो गुण है प्रकृति के 3 गुण हमको नचा। आप देख लीजिए कितनी बार ऐसा होगा कि आपको नहीं चाह करके भी क्रोध आएगा, आपको कोई कारण ही नहीं है, बस क्रोध आ रहा है, क्योंकि वो उस गुण का प्रभाव आपके अंदर आ गया। बिना कोई कारण के आपके अंदर कामना जागृत हो जाएगी, कभी लोभ जागृत होगा, कभी ये करने की इच्छा, कभी, और उसके पीछे फिर लग गए। अरे आप सोच करके देखिए, जितने भी व्यक्ति है संसार में सब जानते हैं कि जो आया है धन लेकर के नहीं आया और ना धन लेकर के जाएगा। ये कौन नहीं जानता है, सब जानता है। और जीवन का एक ही सत्य है, मृत्यु, ये भी सब जानते हैं। पर फिर भी किसमें लगे हैं, अपने आप को इस मृत्यु से बचाने में और धन के पीछे भागने में। ये 2 चीज के पीछे। क्या सबको नहीं पता है कि धन न लेकर के आए न लेकर के जाए, और ना जितना भी कर ले एक समय मृत्यु आनी निश्चित है हमारी, पर फिर भी इसको बचाने का प्रयास कौन करवा रहा है हमसे गलती, कौन करवा रहा है, ये 3 गुण ही है जो हमको नचा नचा करके हमको प्रभावित, ये समझ लीजिएगा। तो करने वाला कौन है, ये 3 गुण हैं जो हमको नचा रहे हैं। यही भगवान कहना चाहते हैं कि जीवात्मा अपने आप को समझता है करता, पर करता कौन है, ये 3 गुण है जिसके इशारे से हम सब नाच रहे हैं। तब आगे भगवान कहते हैं 28 में, तद्वितु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संचति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, बहुत समझने वाली चीज है। हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म और सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। अब तक समझिए भगवान यहाँ क्या कहते हैं, तद्वितु महाभावो गुण कर्म विभागयो। 2 विभाग भगवान बता रहे हैं, एक है गुण विभाग और एक है कर्म विभाग। तो गुण विभाग किसको कहते हैं, गुण विभाग मतलब क्या हो गया, पहला तो हो गया प्रकृति के 3 गुण, जो ये 3 गुण इसको बोलते हैं त्रिगुणात्मिका, 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और तीसरी चीज क्या हो गया, जितनी भी चीज है, वस्तुएं जितनी भी हैं, जैसे हमारा ये शरीर, जो भी वस्तु पदार्थ आप बाहर देखते हो, ध्यान से समझिएगा, वस्तु पदार्थ व्यक्ति, आपका स्थूल, आपका सूक्ष्म, ये सब किसके अंतर्गत है, ये सब गुण कहलाते हैं। आपका मन, माने आपका अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार, आपका स्थूल, आपका कारण, आपका ये शरीर तो स्थूल में आ गया, और बाहर की जितनी भी विषय वस्तुएं हैं, ये सब क्या है, गुणों के अंतर्गत। इसको बोला जाता है गुणों का विभाग, ये गुणों का विभाग है। और कर्म का विभाग क्या है, कर्म का विभाग क्या हो गया, कर्म किसको बोलते हैं, अब हाँ, और इस गुणों के अंतर्गत में किया गया कर्म, वो कर्म का विभाग। जैसे ध्यान से समझिएगा, कर्म का विभाग मतलब करना, जो हम कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, इस गुणों के अंतर्गत में जो हम कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ है सब गुणों के अंतर्गत में, और जो कुछ हम कर रहे हैं वो कर्म का विभाग हो जाता है। जैसे समझ लीजिए खाना पीना सोना, ये क्या है,
खाना पीना सोना क्या है? ये कर्म का विभाग है। करना कर्म विभाग है। वस्तु पदार्थ ये गुण का विभाग है। समझ में आ रही है बात? हाँ, वो गुण है, वो गुण है। और जितने भी जो हम कर रहे हैं वो कर्म है। भगवान बोलते हैं ना, कोई ऐसा क्षण नहीं कि आप कर्म नहीं कर रहे हो। आपका उठना बैठना सोना खाना पीना सोचना ये सब किसमें आता है? ये कर्म के अंतर्गत है। और आप जो वस्तुएं जितनी भी है जिसके द्वारा सोचा जा रहा है, जिसके द्वारा किया जा रहा है, वो गुणों के अंतर्गत। तो गुण मतलब क्या हो गया? गुण मतलब हो गया पदार्थ, और करना कर्म वो कर्म विभाग के अंतर्गत। ये दो विभाग हो गए। भगवान बोलते हैं गुण कर्म विभाग है। तो जो तत्वों को जानते हैं वो क्या करते हैं? वो इस गुण और कर्म के विभाग को अच्छे से, मतलब पदार्थ को भी जानते हैं, सारे पदार्थों को, गुण के सारे विभाग को जानते हैं, और उसको कैसे उसके अंतर्गत क्या कर्म करना है, क्या करना चाहिए, उसको भी अच्छे से पहचानते हैं। मन अगर वस्तु है तो मन के संग कैसा कर्म होना चाहिए, बुद्धि के संग कैसा होना चाहिए, इसके विभाग को अच्छी तरह से जानते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जो गुणों से संबंध बनाना है, जो गुणों से संबंध बनाता है वो अज्ञानी। गुणों से अपना संबंध बनाना मतलब इस सांसारिक वस्तुओं से जो अपना संबंध बनाता है वो क्या हो जाता है? वो अज्ञानी। उससे रिलेशन बनाता है, उसको अपना मान बैठता है, वो अज्ञानी पुरुष हो जाता है। और जब ऐसा करता है तो क्या होता है? उसके अंदर में राग द्वेष सारी चीजें पैदा हो जाती है। ये भगवान यहां समझा रहे हैं। भक्ति जो लिखा ना, गुण कर्म विभाग है, विभाग को जानना चाहिए। गुण वस्तु पदार्थ, कर्म उसके अंतर्गत किया गया कार्य, वो हो गया कर्म विभाग। ये दोनों का मिश्रण। इसलिए भगवान बोलते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुण जो है गुण के अंदर रखता, एक गुण के अंदर दूसरा गुण है। ये गुण और कर्म का जो विभाग है, इसमें गुणों के अंदर कर्म है और गुणों के अंदर कर्म ही नहीं, गुणों के अंदर गुण भी। जैसे अब देखिए, एक है वस्तु पदार्थ, वो क्या है? गुण। इसको जाना कैसे आपने? किसी वस्तु को आपने कैसे जाना? देखा आंख से। आंख क्या है? इंद्रिय। मतलब क्या हुआ? गुण ही हुआ ना। देखना, देखना हुआ कर्म विभाग। पर आंख क्या हुई? तो आंख से उसका पता चला, तो गुण से गुण का पता चला। अच्छा, अब इंद्रियों का पता किससे चलता है? इंद्रियों को कौन संभालता है? इंद्रियों का पता किससे चलता है? मन के द्वारा। मन संभालता है। मन क्या है? क्या है? गुण है कि कर्म है? गुण है। मन को कौन संभालता है? बुद्धि। बुद्धि क्या है? गुण है। बुद्धि को कौन संभालता है? अहंकार क्या है? गुण है। तो गुण, इसे भगवान बोलते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते। एक गुण से दूसरा गुण, ये एक दूसरे में रमते, एक दूसरे में रमते। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, माने गुण के अंदर ही गुण का समावेश है। और इसके अंतर्गत फिर कर्म होते हैं। आंख के गुण से देखने का कर्म होता है, नाक के गुण से सूंघने का कर्म होता है। सूंघना, देखना, बोलना, ये सारे कर्म विभागों के अंतर्गत होते हैं। मन से जो हमारे अंदर, मन के अंदर जो मोह जागृत होता है, ये क्या है? क्रोध जागृत होता है, ये क्या है? ये कर्म का विभाग होता है। इससे क्रोध का फल मिलता है, मन का फल थोड़ी मिलता है। गुण का फल नहीं मिलता है, कर्म का फल मिलता है। ध्यान से समझिएगा। इसलिए कर्म का जो विभाग है इसको संभालना जरूरी है। पर कर्म के विभाग को संभालेंगे कैसे? जब गुण को संभालेंगे, गुण को जानेंगे तभी तो कर्म को संभाल पाएंगे। अगर गुण को ही नहीं जानेंगे तो कर्म, जब वस्तु को नहीं जानेंगे तब उस वस्तु के कर्म को कैसे? इससे भगवान बोलते हैं कि जो तत्विति महाभाव गुण कर्म विभाग है, जो तत्वित है वो क्या करता है? वो गुण को भी जानता है और गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संगते। जो परम सत्य को जानने वाला कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता, उस दोनों में फंसता नहीं। मतलब गुण से निकल गया और उसके कर्म से निकल गया, तो क्या चीज से निकल गया? कर्म का। बहुत ध्यान से इसको, एकदम बारीकी है इसके अंतर्गत। किसी का कोई सवाल है तो पूछिएगा।
पर इसमें क्लियरिटी है एकदम भगवान देते हैं। गुण क्या है? पदार्थ है, और गुण के अंदर ही गुण है, वस्तु गुण है। वस्तु की जानकारी आंख रूपी गुण से होती है। आंख रूपी गुण को संभालता मन है, मन के आदेश से आंख करता है, और मन को संभालने वाला गुण बुद्धि है। बुद्धि वाले गुण को संभालने के लिए कौन है? अहंकार बैठा हुआ है। अहंकार किस पर निर्भर करता है? अहंकार इंद्रिय विषय पर निर्भर करता है, वस्तु पर निर्भर करता है। ये गुणों का चक्र चलता है, गुणी गुण। और इस गुणों के अंतर्गत में क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। कर्म कौन सा कर्म? अहंकार के अंदर में आसक्ति रूपी कर्म हो रहा है। इसलिए मैंने कहा खराब क्या है? कर्म खराब नहीं है, कर्म फल खराब नहीं है, खराब क्या है? आसक्ति खराब है, जो बंधन में बांधती है कि नहीं? खराब। बुद्धि के अंदर में क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है, परिस्थिति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, परिस्थिति में विचलित होकर के अनेक अनेक विचार पैदा कर रहे हैं। फंसते हैं इस विचारों के अंदर में, इस परिस्थिति के अंदर में हम अलग अलग चीजों को लेकर डिप्रेशन, टेंशन में आकर के फंसते हैं। ये हमारे कर्म को बांधता है। उसके बाद मन में आकर के जब मन तक पहुंचता है तो क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य क्या है? ये खराब है। तो ये क्या कर रहा है? हमारे जीवन में इसको पैदा कर। तो गुण से कर्म को उत्पन्न। इसलिए भगवान इसके पहले वाले श्लोक में क्या बोले कि जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न की जाती। करने वाला कौन है? गुण ही कर रहा है। और हमको क्या लगता है? हम खुद कौन है? आत्मा को हटा दीजिए, हम कौन है? शरीर क्या है? सारा शरीर तो गुणों के द्वारा ही निर्मित है, गुण ही कर रहा है। और आत्मा क्या सोचती है? अहंकार, जीवात्मा, देखिए प्रकृति कर्माणि, प्रकृति के द्वारा गुण कर्म कर रहे हैं। अहंकार विगुण आत्मा, और अहंकार सोचता है कि मैं, तू कुछ नहीं कर रहा है मालिक, तू तो बैठा है चुपचाप से, पर तूने अपने आप को उससे इतना जोड़ लिया है कि तुझे लगता है कि मैं इस तरह मैं कर। जैसे माँ और पिता बच्चे की उंगली पकड़ के चलाए ना, बच्चा धीरे धीरे पांव चलाए तो बच्चे को लगता है मैं ही चल, पर माँ और पिता जी उंगली छोड़ दे धड़ करके नहीं देख जाए, पर उसको लगता है कि मैं चला रहा हूं, मैं खुद चल रहा हूं। तो वैसे ही आत्मा को यह लग जाता है कि मैं सारी चीजों को करने वाला हूं, पर करने वाला कौन है? ये गुण है जो सारी चीजें। पर ये गुण है कौन? अब हम आपसे बात करते हैं गुण कौन है? देवी ऐसा गुणामयी मम माया, भगवान 7वें अध्याय भगवान मम माया दुरत्य, मेरी माया के द्वारा प्रदत्त ये गुण है। देवी ऐसा गुणामयी, गुण वाली जो ये देवी शक्ति जो माया, जो माया चला रही है, कौन है? मेरी शक्ति है। मम माया, मेरी माया है। और मां में भी प्रपतन्ते माया मेताम तरन्ति, पर जो मेरी शरण में आ जाता है, इन 3 गुणों से जो बंधा हुआ जीव है, मैंने जो कहा ना ग्रंथियां, जो ग्रंथि पड़ी, ये सारी ग्रंथियों में जो विशेष चीज है वो क्या है? वो गुणों के अंदर में आता है। गुणों ने बांध किया है जीवन। ये गुण और कर्म के द्वारा ही जीवन बनता है। क्लियर? कोई प्रश्न है किसी का? आगे कहते हैं 29 नंबर श्लोक में, कितना टाइम हो गया? माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनसे आसक्त हो जाते हैं, और यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। अब देखिए, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनसे आसक्त रहते हैं। तो माया के गुणों से मोहग्रस्त कौन करता है? माया ये गुण करते हैं जो मोहग्रस्त करते हैं, फंसा देते हैं। होने पर अज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रह करके उनमें आसक्त, वो गुणों के अंदर ही कार्य कर करके और उस गुणों से ही आसक्त हो जाता है। गुणी है जो करवाए, गुणी से फंसे, गुणी करवा रहा है और गुणों के अंदर ही हम फंस रहे हैं। गुणी है जड़ जो है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, उनके अंदर ये जो क्या है? अधम कार्य है, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। अब देखिए, हर गुण का अपना एक गुण है जिसके द्वारा आकर्षित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आंख है, आंख एक ही गुण को पकड़ती है, वो क्या है? रूप, विषय को, सामने उसके रूप को पकड़ती है और कोई चीज को नहीं पकड़ती। कान शब्द को पकड़ता है, कान रूप को नहीं पकड़ता है। एक विषय
एक गुण दूसरे गुण के प्रति विशेषता से उसका आकर्षण, वो जैसी चीज, जैसा वो गुण है वैसी चीजों के प्रति आकर्षित होता है। बहुत ध्यान से, होता है कि नहीं होता है? आंख रूप के प्रति आकर्षित होगी, आंख शब्द के पीछे आकर्षित थोड़ी है, कान शब्द के पीछे आकर्षित है, रूप के पीछे थोड़ी आकर्षित है, जिह्वा स्वाद के पीछे आकर्षित, रूप के पीछे थोड़ी आकर्षित है, स्किन स्पर्श के पीछे आकर्षित, ना इसमें रूप दिखाई देगा, ना इसमें गंध, और कोई चीज नहीं आएगी, नासिका गंध के पीछे आकर्षित। तो एक गुण एक चीज के प्रति आकर्षित हो जाती है। तो वैसे ही आकर्षण कहां होता है? सजाति, इसको कहा जाता है सजातीय आकर्षण। बात समझिएगा, एक सजाति के प्रति आकर्षण होता है, सजाति का आकर्षण। आज जैसे कुत्ता है, कुत्ता का जो आकर्षण होगा तो कुतिया के प्रति होगा। आज एक सूअर है, उसका आकर्षण सूर्य के प्रति होगा। आकर्षण जो होगा वो सजातीय होगा, विजातीय आकर्षण नहीं, खिंचाव होगा, आगे ना। तो वैसे ही हम कौन है? हम आत्मा है, और आत्मा का जो आकर्षण है वो केवल एक ही है, वो है कृष्ण, परमात्मा। परंतु क्या हो गया है, हमने ये जो शरीर है, इसे ध्यान से समझिएगा, हमारा जो आकर्षण आत्मा, आत्मा का आकर्षण है परमात्मा, परंतु जब से ये शरीर मिला है, ये इंद्रियां मिली है, हमारा आकर्षण क्या हो गया है? प्रकृति। ये जो प्रकृति के पीछे हम लोलुप हो रहे हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये आकर्षण किसका? आत्मा का नहीं है। आत्मा का आकर्षण हमेशा परमात्मा है, परंतु शरीर का आकर्षण प्रकृति है, क्योंकि ये उससे बनी। आंख रूप के पीछे आकर्षित है, कान शब्द, ये प्रकृति जितनी चीजों से बनी है, ये शरीर भी उसी चीजों से बना है। बना है कि नहीं बना? पंचभूत है, अष्टभूत है, मन बुद्धि अहंकार, वो भी है अष्टभूति मन बुद्धि। तो यहां पर भी ये आकर्षण अपनी अपनी चीजों को देख करके उसके पीछे आकर्षित होता है। कान शब्द को पकड़ करके आकर्षित हो जाता है, उसमें जो आकर्षण दिखता है उसके पीछे भागता है। तो हमारा ये शरीर जो है, ये आकर्षण को पैदा करता है प्रकृति का, तो अहंकार। और हमारा जो आकर्षण है, आत्मा का आकर्षण भगवान से होता है। तो भगवान यहां क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनसे आसक्त हो जाते हैं। क्यों आसक्त हो जाते हैं? क्योंकि शरीर है, और जब शरीर है तो शरीर का आकर्षण ही प्रकृति होगा कि नहीं होगा? परंतु अगर आप स्व में स्थित हो जाओ, आत्मा में स्थित हो जाए, तब आकर्षण कहां होगा? परमात्मा होगा। पर शरीर पर स्थित रहोगे तो क्या होगा? शरीर का प्रकृति का आकर्षण होगा। कभी नासिका खींचेगी, कभी कर्ण खींचेंगे, कभी आंखें खींचेंगी, कोई ना कोई किसी चीज को खींचता चला जाएगा। परंतु जो सिद्ध पुरुष है वो क्या करता है? वो आंख तो उसके पास भी है, नाक तो उसके पास भी है, वो भी विषयों को देखता है, पर वो क्या करता है? उस विषयों को खींचता है और फिर अपने आकर्षण की सीमा में लगा देता है। नहीं समझ में आई बात? वो अपने स्वसुख के लिए नहीं खींचता है उसको, उस विषय वस्तु को लेकर के फिर अपने आकर्षण के लिए लगा। जैसे हम आज जितनी माताएं हैं, जितने प्रभु हैं, अगर आज वो मार्केट जाएं, कोई अच्छा सा उनको फल दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे? किसके प्रति जाएंगे? हम किसके लिए बोलेंगे? भाई किसके लिए लेके जाएं? अपने बच्चों के। जिसके प्रति आपका आकर्षण होगा, वो वस्तु आप उसको उसी रूप में देखने का प्रयास करो, हाँ कि ना? भाई आज आपको लगेगा ये आम आ गया है, मेरे बच्चे को अच्छा लगता है, आम नहीं करते जाए। आपका जिस जिस चीजों के प्रति आकर्षण है, जिसके प्रति आकर्षण है, आप वस्तुओं के उनके अनुरूप देखने लग जाते। वस्तु तो लेते हो, फिर उनके हिसाब से लेने देने का प्रयास करो। सेम चीज भगवान का, कि जब तक हम शरीर पर आधारित रहेंगे तो हम क्या करेंगे? ये शरीर का आकर्षण तो होगा, पर शरीर के पीछे लगा देंगे। परंतु जो आत्मा में स्थित हो जाता है, उसका आकर्षण परमात्मा से हो जाता है, तब वो क्या करता है? वस्तुओं को तो लेता है, पर क्या करता है? फिर अपने आकर्षण उसको राधा रमण की सेवा में। ये भगवान समझाना चाहते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, गिरे हुए कार्य हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें समझाएं। नहीं समझ में आया तो उनको डगमग ना करें, डगमग ना, अपने आचरण से उसको समझाने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाए कि वो कर्म से शुद्ध हो जाए, गिर जाए। उसको उठाए, उसको बीच में भ्रम में नहीं रखे, भ्रमित ना करें, बल्कि उनको सही दिशा देने का प्रयास, ये ध्यान रखें। अधमता से उठाएं। आप जब गिर जाते हो ना, तो उठने के लिए आपको पृथ्वी का ही सहारा लेना पड़ता है।
इसी पृथ्वी पर गिरे हो और इसी पृथ्वी के सहारे को लेकर के आपको उठना पड़ता है। उसी प्रकार है, इस माया में गिरे हैं, इस शरीर गिर गए इस शरीर में, तो उठने के लिए भी ये शरीर ही है जिसके माध्यम से उठ करके भगवान की प्राप्ति हो सकती है। क्या करना चाहिए? शरीर में गिर गए ना, फंस गए ना करके, तो क्या करना चाहिए? उठने के लिए भी ये शरीर है, क्या करें? हाथ को, नाक को, हाथ जितने भी अंग है हमारे, क्या करना चाहिए? उसको भगवान के दिमाग में रखना चाहिए। जब लगाते हैं तो स्वतः ही हम इस शरीर का सहारा लेकर के उठने का प्रयत्न, ये उठाओ, ठीक है। 30 में भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ पे अर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर के, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आदर्श से रहित होकर के युक्त। अब देखिए भगवान यहां पर मैं 5 चीजें बोलूं, 5 बातें करते हैं। पहला चीज कि अपने कार्यों को मुझे अर्पित कर। दूसरी बात, ज्ञान से युक्त होकर के, बहुत ध्यान से, ज्ञान से युक्त होकर के। तीसरी बात, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर के। चौथी बात, स्वामित्व के दावे को छोड़ करके, दावे के बिना। और 5वीं बात, आलस्य से रहित होकर के। ये भगवान 5 चीजें बोल रहे हैं। अब कार्य को अर्पित करना मतलब भगवान को, जैसे भगवान ने कहा अपने कार्यों को मुझ पे अर्पित कर, मतलब निमित्त कर, मतलब सेंटर में रख करके। दैट इज द इंपॉर्टेंट। कार्य को मुझे अर्पित करना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। 5 का मैं बता रहा हूं। पहला भगवान बोलते हैं कार्यों को अर्पित करना मतलब सेंटर में भगवान होना। दूसरी बात भगवान बोलते हैं ज्ञान युक्त होना। भगवान कह रहे हैं ना पूर्ण ज्ञान से युक्त हो, तो पूर्ण ज्ञान से युक्त होना क्या है? आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ये पूर्ण ज्ञान। मैं भगवान का नित्य दास हूं, ये पूर्ण ज्ञान है। तीसरी बात, लाभ से रहित होना, मतलब लाभ की आकांक्षा से रहित होना। मतलब क्या रखना? फिर ये रखना कि टोटली डिपेंडेंसी ऑन कृष्ण। जब हम लाभ से हट जाएंगे, आकांक्षा रहित हो जाएंगे, आकांक्षा नहीं रखेंगे, तब क्या हो जाएंगे? कहीं तो डिपेंड होना पड़ेगा। वो डिपेंडेंसी कहां चली जाएगी? भगवान के ऊपर। भगवान बोलते लाभ की आकांक्षा से रहित होकर के मुझ पर विश्वास रख, डिपेंड। जहां लाभ की आकांक्षा से रहित होंगे वहां पर में डिपेंडेंसी कहां हो जाएगी? चौथी बात भगवान बोलते हैं स्वामित्व के बिना, स्वामित्व छोड़ना मतलब कर्तापन का त्याग करना। तो कर्तापन का त्याग करना मतलब क्या हो गया? करने वाला कौन है? करने वाला इस तीनों गुणों का ऊपर गुणातीत आत्मा है। इसलिए कई बार प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्या बोले कोई बात नहीं, ठाकुर बैठो, सब संभाल लो। अब जीवन में कितनी बड़ी बड़ी विपदाएं आ जाएं, पर हर विपदा में एक ही शब्द निकलना, मेरा ठाकुर बैठा है, क्या चिंता। ये बात क्या हो जाएगी? अपने को स्वामित्व तत्व से निकालना, कर्तापन से निकालना, डिपेंड भी उसको ऊपर पे होना, परंतु करने वाला भी उसको ही मानना, करने वाला। जैसे मेरे को याद है जब शुरू में कोरोना वायरस आया था तो अंकुर को थोड़े से टेंशन में थी, बहुत ज्यादा वो थोड़ा सा जब मेरे से बात कर रहे थे, तो मैंने एक बात बोली थी उनको, उन्होंने इस बात को गांठ मारी, बोला बहुत जनों को ये बात बोली। मैंने एक ही बात बोला कि प्रभु आज कोरोना वायरस तकलीफ देगा कि नहीं देगा बात की बात है, पर एक बात तो है कि कोरोना वायरस के अंदर भी हमारे राधारमण जी बैठे। ऐसा तो नहीं होगा भाई कि राधारमण जी हमारे अंदर है उसके अंदर में नहीं है, तो कोरोना वायरस में भी राधारमण जी बैठे। और जब राधारमण जी बैठे हैं तो अपने परिवार के सदस्यों के पास अगर वो आ रहे हैं, ठीक है, दवाई है, कोई भी चीज है, ठीक होंगे, कुछ भी होंगे, अगर लेकर के भी जाएंगे तो लेकर के जाएंगे, पर लेकर के भी जाएंगे तो वो कोरोना लेकर के नहीं जाएगा, वो राधारमण जी साथ में। बोले हाँ बात तुम्हारी चिंता की क्या बात है? जब राधारमण जी है तो चिंता क्यों बना? सतर्क रहिए, सतर्क रहें, पर रहे राधारमण जी, उससे भयभीत नहीं होने की जरूरत, कंपित होने की जरूरत नहीं, इसी बात को निश्चिंत होगा। तो ये ध्यान रखना कि करने वाला कोई है, हर में जैसी परिस्थिति में हम बैठे हैं उसको लाने वाला कौन है? जब उसमें उनकी करुणा देखेंगे तो हम आसानी से उस चीज से हम तो कर्तापन कौन? करने वाला भगवान। 5वीं बात भगवान बोलते हैं आलस से रहित होकर के कर्म कर, मतलब जोश, पूर्ण रूपेण कर्म कर, विद पैशन जिसको बोलते हैं ना, आलस त्याग दे। उस काम, जब तू आलस्य में कर्म करेगा तो मैंने पहले बताया क्या करेगा, उस कर्म के पीछे आसक्त रहेगी, पर जब तू काम को पूर्ण करेगा तब उस काम से, उस कर्म से अपना संबंध विच्छेद हो गया, मतलब काम कर्म निकल गया आपके जीवन से। तो भगवान इस 5 चीजों को बोल रहे हैं और 5 चीजों के अंदर में 5 उद्देश्य। कार्य अर्पित करना मतलब सेंटर में कृष्ण को रखना,
पूर्ण ज्ञान से युक्त होना मतलब यही ज्ञान कि मैं कृष्ण का दास। लाभ से रहित होना मतलब कृष्ण पे पूरी डिपेंडेंसी होना, डिपेंड करना। और कर्तापन छोड़ना मतलब करने वाला ठाकुर। इस तीनों गुणों से ऊपर करने वाला भी तीन गुण, पर तीनों गुणों के ऊपर उसको जो कंट्रोल कर रही है माया, पर माया के ऊपर भी जो उसको माया को जो कंट्रोल कर रहे हैं कौन है वो? भगवान। भगवान बोलते हैं ना देवी ऐसा गुणामयी, ये देवी तीन गुणों वाली देवी जो कंट्रोल कर रही है। मम माया दुरत्या, मेरी माया है, मेरी है टेंशन। अब जो उससे इसका टच हो जाए तो इस तीन गुणों से और माया से भयभीत होगा क्या? ये माया से भयभीत और तीनों गुणों से भयभीत तो वो है जो उसको नहीं जानता है। जिसका टच वहां तक है तो वो तीन गुण और माया उसको प्रभावित नहीं करेगी, उसको विचलित नहीं करेगी। आएंगे तो सही, माया है, संसार है, पर उसको विचलित नहीं करेगी, क्योंकि वो जानता है कि उसको कंट्रोल करने वाली ऊपर में बैठा हुआ भगवान है, सब। और फिर कर्तापन से अलग होना मतलब कर्तापन में ये मानना कि करने वाले कृष्ण है। और फिर भगवान बोलते हैं आलस्य से रहित होकर के कर्म करना मतलब कर्म से अपने संबंध को पीछे ये करके, यही शरणागति है। इसी को शरणागति कहते हैं। अगर इस पांच चीजों को जीवन में ले लिया शरणागति हो गई आपकी। अगर कोई पूछे शरणागति की क्या डेफिनेशन है, ये श्लोक उठा दीजिए, बता दीजिए, बोलिए यही शरणागति है। सीधी सीधी बात हो गई, यही शरणागति। अगर हम बोले भगवान के शरणागत कैसे हो सकते हैं, तो भाई पहली बात सेंटर में कृष्ण हो। दूसरी बात ये कर लीजिए कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं दास हूं। जहां दास हो जाएगा वहां पर सेवा भाव अपने आप आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? जहां पर नौकर हो जाएंगे वहां सेवा भाव अपने आप आ जाएगी। तीसरी चीज, और जहां सेवा भाव आएगी वहां पर मैं अभिमान रहित हो जाएगा, अभिमान गिर जाएगा। तीसरी बात, लाभ से रहित होने, डिपेंडेंसी उनके ऊपर में होगी। चौथी बात, करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाला वही ठाकुर है। तो जीवन में अच्छा आए, बुरा आए, धन आए, लॉस होए, प्रॉफिट होए, जो है वही है, करने वाला वो है। मैं तो महाराज एक निमित्त मात्र हूं, केवल कर रहा हूं। अब वो देगा जो देगा, लेगा जो लेगा, उसका है। पांचवी बात, जो कर्म करना है, ये पांच चीजों को अच्छे से पकड़ लेंगे तो एक तरह से यही सुना। ठीक है, आगे भगवान 31 वाले श्लोक में कहते हैं ये मे मतमिदं नित्यम अनुष्ठितम अंतिमानवा श्रद्धावंतो अनाशुन्यंतो मुच्यंतो ते अपि कर्म। भगवान बोलते हैं हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से होगा। देखिए भगवान क्या बोलते हैं, जो ये करेगा वो क्या होगा, सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। पर देखिए भगवान यहां बहुत विशेष बात बोलते हैं, ये में मत मिदम, 31 नंबर श्लोक 3:31, ये थे मत मिदम। मत मिदम मतलब ये मेरा मत है, मत है। मत क्या होता है, मत व्यक्तित्व का होता है, पर्सनल होता है। जैसे मैं बोलूं ना ये काम, ये मेरा ओपिनियन, ओपिनियन मत को कहते हैं। तो जहां मत होता है तो मेरा मत अलग है, आपका मत अलग हो सकता है, आपका मत अलग हो सकता है, और मत भेद इसको कहते हैं। अब इस मतभेद को कौन प्रमाणित करता है? अब कैसे पता चले कि मैं बोल रहा हूं सही, आप बोल रहे हैं कि सही, आप बोल रहे हैं कि सही, कौन सही है, कैसे पता चलेगा? शास्त्र इसको प्रमाणित। शास्त्र में जो लिखा है, श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम, प्रमाणित करने के लिए शास्त्र हमारे पास में, शास्त्र उस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये सही है, करेक्ट। भगवान, अब देखिए भगवान का गुण देखिए, स्वभाव देखिए, ये थे मतमिदम। अब शास्त्र कहां से निकलते हैं? भगवान के मुख से। भगवान की मुख की वाणी वेद है, पुराण है, शास्त्र है। गीता क्या है? शास्त्र है। कहां से निकली है? भगवान के मुख से। जो मुख से निकल गया वो शास्त्र हो गया, वही सिद्धांत हो गया। सिद्धांत अलग है, मत अलग है। सिद्धांत मत को पोषित करता है, मतलब कोई बात सिद्धांतिक होती है, ये सिद्धांत है और ये मेरा मत है। जैसे एक जज है, जज सिद्धांत देता है ये करना है, ये ऐसा होगा। हम अपना मत दे सकते हैं, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इसको 2 साल की सजा होनी चाहिए, इसको ये सजा होनी चाहिए। ये हमारा मत है, हमारा। हाँ कि ना? आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, पर जज जो बोलेगा वो सिद्धांतिक गुण बोलेगा। जज की बात को काटा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जो बोल दिया उसको भी काटा नहीं जाएगा, करेक्ट। तो अब मत 50 है। भगवान बोलते ये ते मत मिदम। भगवान सिद्धांत देते हैं, पर भी भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन ये मेरा मत है। सिद्धांत देने वाला मत बोल रहा है और हम जो है मत देने वाले सिद्धांत की बात। सोचिए, हमारा गुण देखिए और एक उनका गुण देखिए। अहंकार की बात करें तो वो जो बोलते सिद्धांत है, फिर भी नीचे झुके हुए हैं, अपने सिद्धांत को मत बता रहे हैं। और हम जो जिसका मत कोई काम का नहीं है, उस मत को हम सिद्धांत बना करके कहते हैं।
हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, हमको लगता है ऐसा होना चाहिए, हमारा हिसाब हमारा किताब नहीं चलता है। जो सिद्धांतिक पूर्ण बातों को लेकर के जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान बोलते ये मैं मतमिदम नित्यम, ये अर्जुन जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, वे सकाम कर्मों के बंधन, मतलब उसके जीवन में ये करूं उसके बदले ये मिले, मैं ये करूं उसके बदले ये मिले, इस चीजों से क्या होती है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। अब देखिए यहां पर भगवान, जो व्यक्ति मेरे वह सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति, हाँ, बंधन क्या है, बहुत अच्छे से एक और साथ से समझाते हैं कि जो वस्तु अपनी नहीं है, देखिए लिखा ना सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो बंधन से मुक्त होना, तो पहले तो समझिए कि बंधन में बंधे क्यों, हम क्यों बंधे, सकाम कर्म का बंधन क्यों है, बात को अच्छे से समझिए। भगवान ये लिख रहे हैं वह सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त। बंधन का मतलब क्या होता है कि जो वस्तु अपनी नहीं है, अगर उसको पाने के लिए, प्राप्ति करने के लिए हम प्रयास करते हैं, क्या करेंगे, आपको सड़क में कोई चीज मिली, आपने उठा ली तो पॉकेट में लगी, और या फिर कोई चीज धरोहर आपके पास किसी ने रखवाई और आपने क्या किया, उसको अपना मान करके और उसको अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सही है कि गलत है, कहां जाएंगे, जेल में जाएंगे, हाँ कि ना, प्रमाणित होकर के जेल में जाएंगे। तो जेल क्या है, बंधन है कि मुक्ति है, बंधन। तो जो चीज हमारी नहीं है, उस चीजों के प्रति उसको पाने के लिए प्रयास करना, षड्यंत्र करना, उसके लिए घोर लिप्सा लोभ रखना, वो क्या करता है, बंधन बनाता है। उसी प्रकार ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये संसार जितना भी, ये जो संसार है, सारी चीजें हैं, ये सब किसकी है, भगवान की सारी चीजें हैं। ये पर हम क्या कर रहे हैं, उसको अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, किसके द्वारा, सकाम कर्मों के द्वारा, कि भाई ये करूंगा इसके बदले में ये मिल जाएगा, ये मतलब उसको पाने के लिए प्रयास करना, जो हमारी नहीं है उसको पाने का प्रयास करना क्या करता है, हमारे जीवन में सकाम कर्म बंधन है। समझ में आई बात। तो इस बंधन से मुक्ति कैसे होगी, ये भगवान बोलते हैं कि जो मेरे आदेशों का पालन करता है। वो आदेश क्या है, जो पहले भगवान ने बताया कि कार्य कर तो मुझे अर्पित करके कर, ज्ञान से युक्त होकर के, लाभ की इच्छा वांछा से रहित होकर के, लोभ से और कर्तापन त्याग करके, और कर्म को आलस्य त्याग। जब ये करेंगे तो क्या होंगे, हम कर्म बंधन से आया। समझ लीजिए आपके पास धरोहर रखाई है, आपको यूज ही करना, और आप षड्यंत्र कर करके यूज करोगे तो जेल जाओगे। पर आपने मुझे फोन कर लिया कि प्रभु जी आपने मेरे पास में ये चीज रखवाई है और आपको अगर कुछ जरूरत नहीं हो तो क्या मैं कुछ दिन इसका इस्तेमाल कर लूं। मैंने कहा कर लीजिए। फिर आप यूज करोगे तो क्या जेल जाओगे? हाँ, क्यों? आपने तो यूज किया, परमिशन ले लिया, तब कोई बंधन नहीं है, यू आर फाइन, आप कर सकते हो। मैं आपके पास 1 लाख रुपया रखा हूं और आप मेरे से बिना पूछे उसका यूज करो, इस्तेमाल करो, तो चोरी है कि नहीं? हाँ, और मैं मांग लूं मेरे पैसे दो, आप बोलोगे कौन से पैसे, कैसे पैसे, तो चोरी हो गई, जेल जाना पड़ सकता है। बंधन होगा कि नहीं होगा? पर वही अगर आप मेरे से पूछ करके इस्तेमाल कर लो कि प्रभु 1 लाख रुपए आपके रखे हैं, मेरे को बहुत अर्जेंसी आ गई है, एक बार यूज कर लूं, समय आने पर आपको 1 महीने 2 महीने दे दूं, ठीक है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने का 6 महीने में दे दीजिए, फिर आप अपने काम को 1 लाख रुपए को लगाइए, कोई बंधन नहीं। तो वैसे ही संसार में हर कुछ, प्रकृति सब कुछ भगवान का है। तो भगवान को जब हम अर्पित करते हैं, तो अर्पित करना मतलब क्या हो गया, उनकी परमिशन लेना। तो जब भगवान उसको परमिट कर देते हैं तब क्या होता है, इस कर्म बंधन से हम, वरना यह प्रकृति क्या करती है, हमको बांध देती है। गवर्नमेंट ने रूल बनाया ना, पर बांधने के लिए कौन आता है? नरेंद्र मोदी थोड़ी आता है, कौन आता है? पुलिस आती है, उन्हें रूल तोड़ा है तो बंद हो। अब पुलिस से रूल नहीं बनाया, पुलिस का पर्सनल रूल नहीं है, रूल बनाया है गवर्नमेंट ने, पर बांधने के लिए पुलिस आती है, पकड़ने के लिए। उसी प्रकार ये सारे रूल्स भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं, पर पकड़ने के लिए, बांधने के लिए प्रकृति आती है। और जो हथकड़ी लगती है ना, हथकड़ी लगती है, यही हथकड़ी ही गुण है। इसलिए अब देखिए 3 तरह के कैदी होते हैं, एक होते हैं चोर उचक्के, एक होते हैं मर्डरर, और एक होते हैं नेता। अब तीनों की जेल अलग अलग है। अब जो छोटे मोटे चोर होंगे उनको अलग रखेंगे, मर्डरर को अलग रखेंगे, और जो नेता है वो अलग है ना।
पर तीनों कहां है? मैं तो जेल में ही हूं। उसी प्रकार है रजोगुण तमोगुण लोहे की हथकड़ी, मतलब तमोगुण मतलब महाराज मर्डर, रजोगुण मतलब छोटा मोटा चोरी डकैती। इसलिए जो रजोगुणी वाला व्यक्ति होता है चोरी छोरी क्षमा नहीं करता है, तमोगुण वाला व्यक्ति क्रोध में आकर के और मोह में आकर के मारा काटी कर देता है, तमोगुणी है उसके लिए बड़ी जेल है, रजोगुणी के लिए वैसी जेल है, और सतोगुणी है जो अच्छा कर रहा है पर फिर भी फंसा है, भैया नेता है सुविधा मिलेगी पर है तो इस संसार रूपी जेल के अंदर ही। नेता को फैसिलिटी मिलती है, रूम भी है, एसी फेसी भी लगा देते हैं, टीवी भी लगा देते हैं, भाई नेता है पर निकलेगा नहीं तो बाहर, वो भी पक जाता है बैठा बैठा। तो वही अवस्था सतोगुणी वाली व्यक्ति के लिए भी होती है। सतोगुण में फंसा है, सोने की जंजीर से बंधा है पर बंधा तो है जंजीर से, बंधा यही समझ ले। यही भगवान बोलते हैं सकाम कर्म में फंसा हुआ है, बंधन से फंसा हुआ रहता है। आगे भगवान कहते हैं किंतु जो इन उपदेशों की जो ईर्ष्यावश इस उपदेशों की उपेक्षा करता है और इसका पालन नहीं करता, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि जो इसको नहीं समझ रहा है वो क्या है? नष्ट भ्रष्ट समान है। अभी ये दोनों बात कर दी, ऊपर में भगवान ने कहा जो पालन करेगा चल जाएगा, पर जो नहीं करेगा उसकी हालत बिगड़ जाएगी। वो क्या होगा? ज्ञान से रहित होगा। मतलब जो गलत कर रहा है, जो पालन नहीं कर रहा है, उसमें सबसे पहली चीज क्या आ गई? ईर्ष्या। ईर्ष्या क्यों आई? ईर्ष्या कब आती है हमारे अंदर में? नहीं मिलती है तो ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या होती है जब समझ लीजिए हमको कोई वस्तु चाहिए और वस्तु नहीं मिले पर वो वस्तु दूसरे के पास जा रही हो, तब क्या होगा? उस वस्तु के प्रति क्या होगा? हमारा क्रोध जागृत होगा और उस व्यक्ति से हमारी ईर्ष्या जागृत। ये दो चीजें हो जाती है। तो यहां पर में तो हमारा क्या हो जाता है? भगवान से ईर्ष्या बस, मतलब भगवान ही क्यों भोग करें, हम क्यों नहीं भोग करें? वाई कृष्णा, वाई हम सब कुछ भगवान को क्यों अर्पित करें? हम क्यों नहीं इसको पाएं? दूध भगवान को क्यों चढ़ाएं, हम क्यों नहीं पाए? ये ईर्ष्या है भगवान से। लोग बोलते हैं ना, क्यों देवी देवताओं, क्यों भगवान पर आप दूध चढ़ाते हो, क्यों भगवान के मंदिर बनाते हो, क्यों आप ये करते हो? ये क्या है? भगवान से ईर्ष्या है। आज आपको 1 लीटर दूध चढ़ा हुआ भगवान का बर्दाश्त नहीं होता है और आपके किचन में और आपके बाहर में कितने कितने चीजों की बर्बादी होती है। महाराज 1 लीटर दूध आता है आपका, समझ लीजिए 50 रुपए, 100 रुपए का 1 लीटर दूध होता है, और आपकी शराब कितने रुपए की आती है? जो महाराज हजारों की शराब को पी करके आप नालों में पड़े रहते हैं, तब समझ में नहीं आता है कि गरीबों की सेवा में ये पैसा लगा देना चाहिए। जब सिगरेट फूक करके कितना उड़ा दिया है, तब चिंता नहीं होती किस पैसे को भगवान की सेवा में लगा देनी चाहिए। जब ब्रांडेड कपड़े पहन करके, जिस एक 100 रुपए की शर्ट भी पहन सकते हैं आप, फिर आप जब 5-5 हजार की टी शर्ट पहनते हो, तब समझ में नहीं आता है कि 4,900 रुपए निकाल करके गरीबों की सेवा में लगा देना चाहिए। जब बड़े से घर के अंदर में रहते हैं, जब ये नहीं सोचते कि छोटी सी कुटिया में भी तो जीवन निकल जाएगा, तो इसका बड़े घर की जरूरत क्या है? इसको निकाल करके गरीबों की सेवा में। पर जैसे ही भगवान के लिए कुछ होता है, हमारे अंदर क्या होता है? ये क्यों कर दिया, क्यों भगवान को दूध चढ़ा, क्यों भगवान का झूला बना, क्यों भगवान का ये हुआ, क्यों भगवान का श्रृंगार हुआ? तो ये क्या है? भगवान से ईर्ष्या है, ये भोग वृत्ति। यही भगवान कहते हैं किंतु जो ईर्ष्यावश, भगवान से जो ईर्ष्या करेगा, इन उपदेशों की उपेक्षा करता है। इसे देखिएगा, गीता वो लोग नहीं पकड़ते हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं। जो ये सब चीजों के झाल जमीनों में फंसे रहेंगे ना, उसको भोग इच्छा रहेगी, वो गीता नहीं पकड़े। क्या है गीता? कुछ नहीं, सरल। तो वो इस उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, इनका पालन नहीं करते। तो उनमें क्या होना चाहिए? वो ज्ञान से रहित है और दिग्भ्रमित है। दिग्भ्रमित मतलब पूरा चारों तरफ से, और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। मतलब सिद्धि की बात छोड़ दीजिए, नष्ट भ्रष्ट होकर के बैठे। तब आगे भगवान कहते हैं सदृशम चेष्टयम स्वयं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या प्राप्त हो सकता है? भगवान कहते हैं इस श्लोक के अंतर्गत में 33 में कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। तो ज्ञानी पुरुष भी कार्य करता है, किंतु वो जो कार्य करता है वह कार्य को बड़ी सावधानी से करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुकरण करते हैं। भला दमन से क्या होगा? वो भी कार्य करता है। कार्य
शरीर इसके पास भी है, ज्ञानी के पास भी, शरीर अज्ञानी के पास, कार्य ये भी कर रहा है, कार्य ये भी कर रहा है, पर दोनों के कार्य में फर्क क्या है? ये जो कार्य कर रहा है, ज्ञानी व्यक्ति कार्य कर रहा है, वो सावधानी से, क्या सावधानी रखता है कि मैं जो कर रहा हूं इसके अंदर भी कहीं मेरे अंदर में लोभ जागृत नहीं हो जाए, मेरे अंदर में राग द्वेष नहीं आ जाए, मेरे अंदर आसक्ति नहीं आ जाए, ये सारे विकार मेरे अंदर पैदा नहीं हो जाए, इसके प्रति सचेत रहे। और जो अज्ञानी व्यक्ति रहता है वो इस चीजों के प्रति सचेत नहीं रहता। इसलिए आप देखिए, जैसे आप थोड़ा सा अध्यात्म के अंदर में प्रवेश करेंगे, आपको अपनी गलतियां दिखाई देगी, और जब तक अध्यात्म नहीं है आप क्या करते हैं? दूसरों की गलती। सड़क में आप जाइए, 10 लोग बातें करेंगे, वो आदमी ऐसा कर दिया, मेरी सास बैठेगी तो बहू की बुराई करेगी, बहू बैठेगी सास की बुराई करेगी, ये ऐसी है, वो वैसी है, वो वैसा, में एक दूसरे के बारे में चर्चा। ये क्या है? पर गुण देखना, पर दोष देखना। परंतु जैसे ही जीवन में अध्यात्म आता है, क्या करते हैं? अपना दोष देखना शुरू कर देते हैं। यही हो जाता है कि सतर्क हो जाते हैं कि हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, ये सब चीजें हमारे अंदर में प्रवेश नहीं। इसी बंद करवा दो तो सावधान हो जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर समझ लीजिए हमारे अंदर में राग द्वेष आ गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह आ गया है, तो क्या करना चाहिए? तो भगवान इसका उपदेश देते हैं। समझ लीजिए आपके पास गाड़ी है और गाड़ी आप चला रहे हो, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, क्या करेंगे? 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है तो गाड़ी ठीक करनी, या मैकेनिक के पास आराम से गाड़ी में बैठिए, मैकेनिक ठीक कर देंगे, या तो काला पीला होती रही, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैकेनिक को उसको आइडिया है आपको हर चीज का, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, पर कितने लोग कर पाएंगे? 100 में से कोई एक होगा जो कर पाएगा, बाकी 99 घुसेंगे तो सही, और हाथ पैरा मुंह काला करके बाहर निकलेंगे, मैकेनिक के पास ही लास्ट में जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार भगवान बोलते हैं, या तो ज्ञान योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा कर लीजिए राग द्वेष ठीक। अगर नहीं होता है तो भक्ति के माध्यम से आकर के गुरु के सम्मुख होकर के भक्ति को करिए, मैं इस राग द्वेष को तुम्हारे जीवन में ऐसा मैकेनिक पकड़िए जो आपकी बीमारियों को आपके जीवन से निकाल दे। सत्संग में आकर के बैठ, सत्संग क्या करता है? सत्संग रूपी मैकेनिक शॉप में आइए, और गुरु क्या करता है? अपने मुख की टोटी में डाल करके अपने शब्दों को, जैसे होता है ना कि अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीजें बैठ गई हैं, कैसे निकलेगा? जैसे एक घड़ा है, घड़े के अंदर गंदगी भरी हुई, क्या करे? या तो घड़े को सफा करिए, नल चालू कर लीजिए फुल स्पीड, अब भरता रहेगा, भरते 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 उसमें पहले काला पानी निकलेगा, अब काला पानी, फिर काला होते होते भूरा होगा, भूरा होते होते पीला होगा, पीले के बाद थोड़ा सा मटमैला हल्का हल्का सफेदिया दूधिया रंग होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके पानी बहता रहेगा तो अपने आप स्वच्छता में। ये मैं रोज देखता हूँ, फिल्टर का पानी गिरता है ना, तो मैं वहां जान कुछ एक टोपिया रखता हूँ जो गंदा है, तो मैं वही रूप देखता हूँ। जैसे पानी गिरता है तो पहले वो पूरा गंदा दिखता है, थोड़ी देर वो फिल्टर का वो पाइप रहती है, पानी गिरता रहता है, धीरे धीरे सफा होकर के मैं क्या करता हूँ, उसमें चम्मच डाल देखता हूँ चम्मच अभी कितनी थी, धीरे धीरे करके देखता हूँ चम्मच एकदम। तो वही उपदेश है यहाँ पर भी कि या तो खुद सफा कर लीजिए, अगर नहीं हो सकता है तो क्या करें? बोले गुरु की टोटी नल रूपी मुख के सामने आकर के अपने कान को रखें। काम से क्या होगी? चीजें हृदय की तरफ जाएंगी। जब उनके शब्द और ज्ञान जब प्रवेश करेंगे तो आपके हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, पता नहीं कितनी गंदगियां हैं, इसको निकालेंगे। और जब निकलने लगेगा ना, जब निकलने लगेगा तो बहुत अपूर्ण दिखाई देगा। पहले काला निकलेगा तो आपको लगेगा हम क्रोधी है, अरे हम लोभी है, हमारे अंदर ये गुण, हमारे अंदर ये गुण। धीरे धीरे करके आप बहते रहिए, कृष्ण कथा सुनते रहिए, कृष्ण वाणी सुनते रहिए, हरिनाम करते रहिए, ये दोनों काम करते रहिए। करते करते एक समय ऐसा आएगा, कालापन, भूरापन, पीलापन, दूधियापन, एक समय आएगा कि स्वच्छ होकर के आप बैठ जाएंगे। जैसे मुझे वो चम्मच दिखती है, वैसे आपको अपना स्वरूप और राधा रमन अंदर बैठना। यही है सफाई का तरीका। काम दोनों कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, पर दोनों में भेद होकर के बैठे हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बात। ये राग और द्वेष कहां से पैदा होते हैं? अनुकूलता और प्रतिकूलता की परिस्थिति जब जीवन में आती है, अभाव को लेकर के, तब जीवन में क्या होता है? राग और द्वेष पैदा होते हैं। तो वस्तु में राग द्वेष होते हैं कि इसमें? वस्तु में क्या राग द्वेष होते हैं कि नहीं? सवाल कैसे?
लेकिन वो तो ईर्ष्या है ना। तो लोभ हुआ, लालच हुआ, रिश्ता अलग अलग उदाहरण मिलेंगे। हाँ, राग और द्वेष जो है ये वस्तु में नहीं, अगर वस्तु में होती तब एक ही वस्तु आपको हमेशा सुख देती, आपके लिए भी सुखी, आपके लिए भी मिलती, और एक ही वस्तु आपको भी दुख देती, आपको भी दुख देती, मेरे को सुख। पर राग द्वेष वस्तु में होगा तो एक ही वस्तु एक ही काम करेगी, परंतु एक ही वस्तु 10 काम, एक के लिए राग है तो दूसरे के लिए द्वेष है। आप बोलोगे कैसे? अब बारिश हुई, एक किसान के लिए राग है कि द्वेष है, और कुम्हार के लिए द्वेष है। भैया बारिश हो गई, माटी नहीं, बर्तन नहीं सूखेगा मेरा, वो तकलीफ में आ जाता है। एक ही समय, एक ही चीज, और एक ही स्वयं व्यक्ति के लिए भी ये राग और द्वेष परिवर्तित हो जाता है वस्तु। अब किसान के लिए बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो तकलीफ, बाढ़ आ गई, मुश्किल हो गई, इतना पानी भी क्यों हो गया, उसको भी लिमिटेशन दीजिए। तो एक ही वस्तु में राग द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष कहां बैठा रहता है? हमारे अंदर, मन के अंदर, जो परिस्थिति के द्वारा प्रभावित होकर के हमारे जीवन में राग द्वेष पैदा करता है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हम क्या करते हैं, भगवान बोलते हैं प्रत्येक इंद्रियां तथा उसके विषय में संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए, प्रत्येक इंद्रियां है, कितनी इंद्रियां हमारी, जितनी इंद्रियां हैं, और सबके अंदर में क्या होता है? राग अलग अलग। मन भेजता है ना, आंख के अंदर रूप का राग भेजता है, नाक से गंध का राग भेजता है, कान से शब्द का, अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग राग भेजता, और ये भी आदेश दे देता है कि ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, दोनों चीजें भेजता है। भाई राग भी भेजेगा और द्वेष भी भेजेगा। और फिर क्या करता है? हम एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरे के पीछे भागता है, दूसरी होती है तो तीसरा, ये भेजता चलता है, भेजता चलता है। और हम क्या करते हैं? इसी के वशीभूत हो जाते हैं, किसके? राग और द्वेष के ही वशीभूत। भगवान यही बोलते हैं प्रत्येक इंद्रियां तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए, आंख का राग और द्वेष को व्यवस्थित करने का नियम, कान को राग द्वेष व्यवस्थित करने का नियम, नाक के राग द्वेष को व्यवस्थित करने का नियम। आपका क्या नियम है? राग द्वेष व्यवस्थित करें। अब इस आंख से विषय वस्तु न देख करके भगवान को देखना। अब विषय वस्तु भी दिखे तो भगवान के लिए देखने का प्रयास करेंगे, तो आंख का राग द्वेष खत्म हो जाएगा। आंख का काजल, आंख में बीमारी हो जाए, आंख में काजल लगा लो तो आंख का रूप ठीक हो जाए। तो ये भगवान का रूप जो है, इसके प्रति आकर्षित होना और विषय वस्तुओं के उनके अनुरूप देखना, ये आंख का कार्य है। जो आपके राग द्वेष की, क्या बोलते हैं उसको, कंजक्टिवाइटिस या बीमारी को निकाल करके खाएं। नाक के अंदर मारा जो संसार की रसगुल्ले और गुलाब जामुन, पता नहीं क्या क्या चीजों के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, इसको क्या करें? पहले भगवान के चरण में पड़े हुए चंदन, तुलसी, पुष्प और जो इत्र है भगवान के शरीर में लगी उसकी खुशबू, और भोजन के प्रति हो तो उस भोजन को देख करके भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। तब नासिका में क्या होगा? इस राग द्वेष। कान से भगवान की प्रजल्प ना सुन करके, कथाओं को ना सुन, संसार के क्या बोलते हैं प्रजल्पों को, गॉसिपिंग को नहीं कर करके भगवान की कथा को सुनने का प्रयास करें, कान का राग द्वेष। हाथ से भगवान के सेवा करने से, भगवान के लिए पुष्प बनाने से, भगवान के लिए कीर्तन करने से, ताली बजाने से, भगवान की माला फेरने से करा। मुख से भोजन और मुख से भगवान का नाम, ये दो लेने का राग द्वेष। तो ये सारी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करने से सारे इंद्रियों का राग द्वेष ठीक होता है, वरना हम इस राग द्वेष में फंसते चले जाएं। कभी राग, कभी द्वेष, कभी राग, कभी द्वेष, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, बस इसी में हम फिर संसार का कब पिंजरा खुल जाएगा आपको पता नहीं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, एक बार एक चूहा, पहले भी दिया, एक चूहा है और चूहा बैठा है पिंजरे में। तो वहां पर भी क्या किया साइंटिस्ट ने, दो अलग अलग पोल लगाए, एक अलग अलग पैरामीटर। वहां पर भी क्या किया, जब चूहा उसमें मुंह देता था तो चीनी निकली, फिर वापस मुंह दे तो करंट लगता, दूसरे में जाता था, दूसरे में चीनी मिल जाती, फिर वापस चीनी वाले में दूसरी बार जाता तो उसमें करंट लगता। ऐसा करते करते 7 दिन निकाल दिया। अब चूहा भी सुबह शाम इसमें करंट तो उसमें चीनी मिलेगी, फिर यही सोच में रहता था किसमें करंट, इसमें चीनी, किसमें करंट, इसमें चीनी, उसमें फांसता चला गया। एक दिन साइंटिस्ट ने क्या किया, दरवाजा खोल दिया पिंजरे का, और वो पिंजरे से बाहर नहीं निकल रहा है, वो केवल उसकी दृष्टि कहाँ है, किसमें चीनी, इसमें करंट, इसमें चीनी, इसमें करंट लगा दो। वैसे हम इस संसार में
राग द्वेष में करते करते भगवान ने बोला शरणागति होकर के पिंजरा खोल दिया, निकल करके मेरे पास आ जा और अब इस राग द्वेष ये अच्छा ये मेरा ये लाभ देगा, ये मुझे सुख देगा, ये नहीं देगा, इसके ये इसी झमेलों में फंस करके हम इस पिंजरे में, संसार रूपी पिंजरे में फंसे हुए हैं। और भगवान ने ज्ञान देकर उपदेश देकर के पिंजरा खोल दिया है कि हम इस संसार रूपी पिंजरे से निकल करके उसके पास चले जाएं। पर हम भगवान यही कहना चाहते हैं, प्रत्येक इंद्रियां तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। मतलब पिंजरा खुल गया और निकलने का माध्यम दिख गया, पर ये अवरोधक है, आप जाने नहीं। ये भगवान यहाँ पर समझाना चाहते हैं। तो आज यहाँ पर मैं रुकते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से 6-7 श्लोक रहेगा, ये 43 तक है, तो उसको नेक्स्ट टाइम कर करके तीसरा अध्याय संपूर्ण कर देंगे। मैंने सोचा था आज ही कर दूंगा, फटाफट। हाँ, भाग रहा हूं मैं तो। इसलिए मैंने कहा कि सार दे दूंगा। इसे और प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा, आप लोग सबको अनम्यूट कर दीजिए ना।